अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोहिनूर में आप सब लोगों को खुश आमदीद और मैं हूं मोहम्मद रहमान और मैं हूं इरम सफ्तर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अप्रिशिएट करना क्या होता है और हमें तारीफ़ करना क्यों भूल गए हैं। हम लोगों की तारीफ़ करना कितना ज़रूरी होता है। अब्दुर्रहमान, आप लोगों की तारीफ़ करते हैं अगर कोई अच्छा काम करता है? डेफिनेटली आपको तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि तारीफ़ भी दो किस्म की है। एक तारीफ़ रिस्पेक्ट में आती है और एक वो खुशामद जिसे हम कहते हैं मोस्टली, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का हमारी सोसाइटी में नुकसान भी हो जाता है। क्योंकि मोस्टली आपने देखा कि एक इंसान जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो आपको लगता है कि आपने अगर उससे काम लेना है तो फिर आप उसको अप्रिशिएट करें कि यार तुम तो ये काम कर सकते हो, आप उसको कॉन्फिडेंस से उसका बढ़ा सकते हो। लेकिन बिला वजह अगर आप किसी की ऐसी तारीफ करेंगे जो कि उसके लिए मुज़र सेहत है, क्योंकि हदीस पाक का भी मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी की खुशामद करता है, मेरा दिल करता है मैं उसके मुंह में मिट्टी डाल दूं। तो इस वजह से तारीफ, खुशामद और अप्रिशिएट, इनको बड़े ही हमें देखकर चलना चाहिए। आप इसके बारे में इरम देखें, हमारी सोसाइटी में भी देखें कि हमारे अगर पेरेंट्स हमें अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं मेरा बेटा तो ये करेगा, मेरे बेटे में ये एनर्जी है, मेरा बेटा ये कर सकता है, तो बेटा ना भी कर सकता हो तो वो काम वो कर जाता है। अगर हम आइंस्टाइन की ही बात करें तो उसके स्कूल से जब बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या मैं अपने शायकीन के साथ भी शेयर करता चलूँ कि प्रिंसिपल ने उसको ख़त लिखा कि उसके पेरेंट्स को, उसकी वालिदा को ख़त लिखा कि आपका बच्चा जो है ना वो बड़ा ही ख़त लिखा, तो मैं ये बात बाद में बताऊंगा लेकिन ख़त में क्या था। लेकिन जब उसकी वालिदा ने, उसने अपनी वालिदा से पूछा कि माँ, मैं प्रिंसिपल ने ख़त लिखा है तो क्या लिखा है ख़त में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया है आपकी प्रिंसिपल ने कि मेरा बेटा जो है बड़ा होनहार है, एनर्जेटिक है और बड़ा ज़हीन है। तो एक वक्त आया जब आइंस्टाइन बन गया और माँ ने वही लेटर जो है वो अपने बॉक्स में डाल दिया। फाइनली जो है कुदरत का कानून है कि हर जिस इंसान ने आना है उसने जाना ही है। तो जब आइंस्टाइन ने एक नाम पैदा कर लिया और उसने अपनी माँ के मरने के बाद वही जब बॉक्स देखा तो उस बॉक्स में से वही ख़त निकाला और जब वो पढ़ा तो उसकी आंखें जो हैं वो आबदीदा हो गई। उसमें इरम लिखा था कि जो कि एक आज का जो हमारा जो उन्वान है अप्रिशिएट करना, वो उसके साथ बड़ा अपील करता है कि मेरा जो बेटा है, यानी कि आपका जो बेटा है वो इंतहाई नालायक है। इसको काइंडली, मैं उसका आपको लुबाब बता रहा हूँ अपने शायकीन को, क्योंकि हमारे पास आपको पता है टाइम को भी देखना होता है। और आज तो माशाल्लाह जो है मेहमान आप जानती हैं कि क्रिएटिव लोग भी हैं और आर्टिस्ट लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपका बेटा इंतहाई नालायक है, बराए मेहरबानी से किसी और स्कूल में इसका एडमिशन दिलवा दे। लेकिन माँ की एप्रिसिएशन ने अप्रिशिएट किया और उसको दुनिया का सबसे बड़ा एक तारीख साज इंसान बना दिया। तो इरम, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हम अपने मेहमानों का भी तारुफ करवाएं। आप बताएं कि आज आपके पैनल पे कौन से गेस्ट हैं? अप्रिशिएट करने की बात आ रही है तो मेरे जो आज गेस्ट हैं वो लोगों को बताते हैं कि उनमें कितना टैलेंट है और वो क्या कर सकते हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी सैयद मुराद से। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? पहले तो मैं खुशामदीद कहती हूँ, आप मेरे शो में आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, क्योंकि आप बहुत बिजी होते हैं। फर्स्ट थैंक यू वेरी मच इरम, अब्दुर्रहमान एंड कोहिनूर चैनल फॉर इनवाइटिंग। आप लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके शो में आकर। ऐसे ही अब मैं अपने नाज़रीन को बाकी भी मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ कि मेरे साथ मेरे पैनल पर जो मौजूद हैं आर्टिस्ट, वो सरवत नाज साहिबा, बहुत ही पाकिस्तान की उभरती हुई टैलेंट है। उन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा नाम कमाया है अपने सिंगिंग के शोबे में और माशाल्लाह से जिस घराने से वो ताल्लुक़ रखती हैं उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी ज़िम्मेदारी के साथ वो अपने नाम को लेकर चल रही हैं। उनके साथ हमारे बहुत ही खूबसूरत सिंगर जो कि माशाल्लाह अपने अंदर एक मॉडल भी हैं, ज़हीर अली खान साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का नाम लेकर दोनों का इकट्ठे तारुफ करवाता चलूँ जा रहा हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह से बहन भाई भी हैं। दोनों को खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में और इन्हें ख्वाहिशात भी, और उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे शायकीन को अपनी सुरीली आवाज़ से महसूस करेंगे। और इरम साहब, आपके पास जो है जो कि आज अब्दुर्रहमान, इनका तारुफ मैं करवाऊंगी क्योंकि हमें खूबसूरत बनाते हैं और खूबसूरत लगना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जो हमें खूबसूरत बना रहे होते हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं जी मेकअप आर्टिस्ट हैं तहमीना। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो में आई हैं और आपने कीमती वक्त दिया हमें अपना। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुराद भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि एक तो आप माशाल्लाह से अपना इस वक्त पाकिस्तान के उन लोगों को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं जो घर से एक मकसद लेकर आते हैं। और पाकिस्तान में हर बंदा, क्योंकि आपका ताल्लुक एक मॉडलिंग एजेंसी से है, एक्टिंग एजेंसी से है, मॉडल जो है आप प्रमोट करते हैं, एक्टर्स को प्रमोट करते हैं, मेल्स भी आते हैं आपके पास, फीमेल्स भी आती हैं। आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ? क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक आप स्टेट लेवल के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, क्रिकेट आपने बहुत अच्छी खेली और उसके बाद आपने उसको खैराबाद करके पाकिस्तान में आए और आते साथ इस फील्ड को आपने चूज़ किया, वाई? अब्दुर्रहमान, मैं साउथ अफ्रीका में जो हूँ कोई 16 साल रहा
और मैंने 11 साल वहाँ पर क्रिकेट खेली प्रोफेशनली, और बड़ी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी क्योंकि वहाँ पर मेरा कोई भी जानने वाला नहीं था, और एवरीथिंग वहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो मेरिट पर थी। तो मैं एक दिन बीच पे क्रिकेट खेल रहा था, तो सैटरडे नाइट थी, तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्रिकेट, गोरे थे वो, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम क्रिकेट खेल लेते हो? मैंने कहा तो मैं क्रिकेट ही खेल रहा हूँ। तो कहते नहीं, हार्ड बॉल से तुम खेलोगे? तो अब मैंने कहा कि हार्ड बॉल, मैंने क्योंकि पाकिस्तान में टेप बॉल वगैरह से क्रिकेट खेलते थे, और स्कूल में थोड़ा सा खेला था मैं, किड्स क्रिकेट चैम्पियनशिप मैंने खेली थी, तो मैंने कहा कि मैं खेल लूँगा। तो उन्होंने मुझको बुलाया अपने वहाँ पर जहाँ पे उनका क्लब था, सबब था एक, न्यूलैंड्स, वो कलर्ड लोग थे, तो बड़े अच्छे लोग। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस वगैरह करवाई, तो मैं खेल सकता था। मैंने कहा कि पहली बॉल जब मेरे बैट से टच हुई तो मुझे यकीन आया कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस मिला, Confidence बॉल ने मिला। आपको अप्रिशिएट किया। यस, तो वहाँ से मैंने फिर अपना जो है वो करियर अपना स्टार्ट किया क्रिकेट का। तो Very nice. मुझे उन्होंने घर भी दिया, मुझे उन्होंने पैसे भी दिए, और मेरा एक मंथ का एक फूड बजट वगैरह सब कुछ चीज़ें थी। तो अल्लाह ताला वाज वेरी काइंड, अम्मी बहनों की दुआएं, सबकी दुआएं साथ थी, तो मैं परफॉर्म किया। तो एवरी गेम आई यूज्ड टू परफॉर्म। तो फिर जब मुझको लाइक 2005-2006 में शॉन पॉलक एक बॉलर थे साउथ अफ्रीका के, तो उनका प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड था कि उनकी 62 विकेट्स थी। तो मैंने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया एंड आई टुक 73 विकेट्स इन अ सीजन। वेरी नाइस। तो मुझे फिर शॉन पॉलक ने अवार्ड दिया, प्लेयर ऑफ द ईयर मुझे मिला। तो जब न्यूज़ था वहाँ पे, लाइक संडे ट्रिब्यून हेरल्ड में मेरा वहाँ पे फीचर छपा, तो उस पे जो हेडिंग थी वो थी कि पाकिस्तान लॉस इज़ क्वाज़ुलु नटाल्स गेन। जो मेरा प्रोविंस था उसका नाम था क्वाज़ुलु नटाल, KZN। तो वहाँ से फिर मुझको आगे भी मैंने क्रिकेट खेली, और फिर क्रिकेट खेलता हुआ मैंने लाइक जब फिर मैंने बिज़नेस भी किया वहाँ पर। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस था। तो 2013 में मेरी मदर ने मुझको कहा कि भाई बहुत हो गया, पाकिस्तान वापस आ जाओ। तो अब मैं वहाँ पे बिल्कुल खुब चुका था। तो वो जो अम्मी की कॉल थी वो अम्मी थी। तो मैंने कहा पता नहीं शायद मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, अम्मी बुला रही हैं, तो अल्लाह को तो देखा नहीं, अम्मी को ही देखा है। तो मैंने कहा ये फरमान इलाही है। तो मैं फिर मूव किया, पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आके थिंग्स वर वेरी डिफ़िकल्ट, और चीज़ें वगैरह थी वो काफ़ी हार्ड थी। पहले अपनों से बंदा बचता है, फिर घर के बाहर निकलता है, तो वो चीज़ें सब फेस की। आई हैड, क्योंकि जो वहाँ से मैं चीज़ें लेकर आया था वो मैं ख़त्म हो जाती हैं। तो क्रिकेट आपने वहाँ बहुत अच्छी खेली, आपको नहीं लगता था कि यहाँ आके अपना प्रोफाइल दिखाया हो? हमारे यहाँ भी तो काफ़ी क्रिकेट, मैं यही क्रिकेट पाकिस्तान में भी जाकर खेलूँ, अपने मुल्क के लिए खेलूँ, और यहाँ आपको चांस नहीं मिला? जैसे कि बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि पर्ची सिस्टम है, शायद इस वजह से कि आपने सिर्फ मूव ही नहीं किया। देखिए, पर्ची सिस्टम है, अगर आप किसी होता होगा पर्ची सिस्टम, मेरा अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ठीक है कि मुझे कोई पर्ची की ज़रूरत पड़े। अगर एक बंदा है उसको, यानी हम कोई अंधे थोड़ी होते हैं। अगर एक बंदा क्रिकेट खेल सकता है, तो अगर हमारी टीम में कोई बंदा खेल रहा है क्रिकेट, उसके अंदर मे बी दे कांट परफॉर्म, मगर वो यूजलेस नहीं है। ठीक है, क्रिकेट जो है वो, देखिए मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मुझे 0 पे आउट होना आता है, मुझे 6 छक्के खाने आते हैं, मुझे मैच हारना आता है, मगर मुझे कम बैक भी करना आता है। आपने अपनी अम्मी का जिक्र किया, काफ़ी अटैच लगते हैं, एक कॉल पे वापस आ जाना। हाँ, नहीं अम्मी। बचपन कैसा था? तंग करते थे अम्मी को या बड़े लाडले थे? नहीं, मैं सबसे, हम वी आर 6 ब्रदर सिस्टर्स, हम 6 बहन भाई हैं। मेरी 4 बड़ी बहनें हैं और मेरे बड़े भाई हैं। और वो लोग मुझसे, जो मेरी बड़ी बहन है वो 10 साल बड़ी हैं, और जो मुझसे सबसे बड़ी बहन है मुझसे 21 साल बड़ी हैं। अच्छा। तो मैं उनकी औलाद की तरह ही हूँ। तो मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरी बहनें हैं, और बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत। तो बचपन में क्योंकि मैं सबसे छोटा था, तो मैं बड़ा थोड़ा लाडला भी था और शरारती। इतना लाडला बच्चा 16 साल जो है वो घर वालों से दूर गुजार दिए। यार देखिए, बात ये होती है कि दाना पानी भी होता है इंसान का, और कुछ चीज़ें जो थी ना वो मेरे लिए यहाँ पे सही नहीं थी। सही से मुराद ये कि माई डैड वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, घर से नहीं निकलना, फलाना नहीं करना। तो मैं अपनी टीन एज में था, यानी कि वहाँ जाकर आप अपना लोहा मनवा सके अपने टैलेंट का। आपने क्रिकेट भी खेली। अच्छा, और क्रिकेट के साथ साथ बात करें, माशाल्लाह खुद भी आप इतनी जो है हैंडसम पर्सनैलिटी हैं,
मैं बिल्कुल इसी बात पे आ रही थी कि आपने खुद मॉडलिंग क्यों नहीं की? देखिए, मॉडलिंग जो होती है वो इट्स नॉट वॉक इन द पार्क। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। और हमारी नज़र में जो लोग हैंडसम होते हैं, प्यारे होते हैं, वो कैमरे के सामने बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो इंसान को हर जगह लेकर जाता है। तो मे बी शायद मैंने आई एक्ट इन अ ड्रामा, मैंने एक ड्रामा किया हुआ है, उसमें मैं डॉक्टर बना था। तो मॉडलिंग मैंने HBL वगैरह की हुई है, ठीक है, उसमें मैं किसान बना था। तो कहने का मतलब ये कि आई थिंक आई कैन डू बेटर बिहाइंड द कैमरा। और मैं जो चीज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि किसी को डायरेक्शन देना, ठीक है। अब देखें, जिस तरह मैं हूँ, मैंने एक डील करता हूँ, मेरी हर डील होती है, और ये नहीं कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। मेरी एक डील होती है कि मेरे पास कोई भी बच्ची या बच्चा आता है तो मैं उनको कंपेयर करता हूँ। जब मेरे बच्चे नहीं थे तो मैं उनको कंपेयर करता था अपने भांजी भांजों से, कि यार ये भी किसी के भांजी भांजे हैं। तो अब मेरे पास कोई बच्ची या बच्चा आता है तो मैं उनको अपनी बेटी और बेटे से कंपेयर करता हूँ कि मैंने एक अल्लाह से डील की हुई है कि देखें अल्लाह, अगर मेरे पास कोई बच्ची आती है, जिस तरह मेरी बेटी है इनारा, तो ये भी किसी की बेटी है। जिस तरह मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, इसका बाप भी अपनी बेटी से ऐसे ही प्यार करता होगा। तो कल को अगर मेरी बेटी कहीं जाके बैठेगी, अगर मैं इस बच्ची से अच्छा सलूक करूंगा तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला मेरी बेटी के साथ भी अच्छा सलूक बिल्कुल करेगा। मकाफात अमल है और बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। इरम, आपके साथ आज जो है आपकी फेवरेट गेस्ट भी मौजूद हैं, तो उनसे भी कुछ पूछें। मेरी भी और सब लड़कियों की आज सब सुन रहे होंगे कि मेकअप के बारे में बताएंगे, हम वाइट कैसे होंगी, हम प्यारी कैसे लगेंगी। तहमीना जी, आजकल हर गली मोहल्ले में पॉलर बन जाता है। हर लड़की जब ट्रेनिंग ले रही होती है 2 माह बाद वो अपना पॉलर बना के बैठ जाती हैं। वो जो बच्चियाँ पॉलर ट्रेनिंग नहीं होती, वो 2 महीने वैसे थोड़ा सा काम करती हैं और आके ब्यूटिशियन बन जाती हैं। असल काम उन बच्चियों का जो है ना वो ख़राब कर रही हैं। लाइक उन्हें ना तो मैनी पेडी के टूल्स की हाइजीन का पता है, ना फेशियल की टूल्स का पता है, ना ही उनकी चीज़ों के अकॉर्डिंग वो यूज़ करती हैं। इस वजह से जो है ना, ये हुकूमत को, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ज़रूर देखना चाहिए कि ये इससे जो है जैसे स्ट्रेंज का उन्होंने किया है, इसी तरह ये भी डिस्पोजेबल चीज़ें होनी चाहिए। और ये बाहर तो बहुत अरसे से है, लेकिन पाकिस्तान में जो है अभी तक जो सैलून और पार्लर वाले हैं ये इस चीज़ पे अभी नहीं आ रहे। तो एक टूल है, ले लें आप, अगर आप उसकी वो करते हैं, मैनी पैडी करते हैं, यूज़ करते हैं उसको, अक्सर क्लाइंट के मैंने ब्लड निकलते देखे, क्योंकि बच्चियाँ कर रही होती हैं और वही चीज़ जो है वो दूसरों पे यूज़ कर रही होती हैं। तो मेरी तो यही सजेशन है कि अपनी पर्सनल किट रखें या ऐसे सैलून का इंतखाब करें जो आपको डिस्पोजेबल चीज़ें प्रोवाइड करें। और फेशियल में भी स्पॉन्जेस वगैरह का इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे अभी गवर्नमेंट नहीं आई, सवाए इसके कि हम पे टैक्सेस लग गए हैं। टैक्सेस के अलावा मेरा ख्याल है कि अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को देखें तो हम टैक्स भी पे करेंगे, लेकिन ये हमारा काम तभी चलेगा जब ये नॉन प्रोफेशनल लोग जो है इस फील्ड में ना आए। तो रिस्क तो अल्लाह ने देना है, लेकिन वो प्रॉपर एक थ्रू प्रॉपर चैनल आए, एक उसको सीखें काम को, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। क्योंकि प्रोडक्ट जी, कितने टाइम आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर अपना सैलून बनाना चाहिए? अच्छी जगह से जो है ना, प्रैक्टिस की डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। मैं तो अभी तक सीख रही हूँ, तो अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इनको सर्टिफिकेशन देख के इनको ओपन करने चाहिए। क्योंकि जो बच्चियाँ आती हैं हमारे पास 2 महीने लगाती हैं और दूसरे सैलून में जाके कह देती हैं जी हम तो बहुत ट्रेंड हैं, और ये है। लेकिन इस तरीके से जो प्राइवेट तौर पे काम करके आए ना, उनको कभी भी जॉब पे ना रखें। तो ये गवर्नमेंट ने एक्शन लेना इस चीज़ पे, और मेरा ख्याल है ये इस चीज़ में होना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इरम, हमारे साथ जो हैं आज आपको पता है सुरीली आवाज़ वाले लोग भी मौजूद हैं, और स्पेशली सरवत जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी तरफ रुख करते हैं, उनसे बात करते हैं। इरम, आपको बताता चलूँ कि सरवत जो है पाकिस्तान के उन स्टार्स में से, उन सेलिब्रिटीज़ में से हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया। जी सरवत, मैं यही जो है राज जानना चाहूँगा कि 4 साल के अरसे में, जैसे कि आपने बताया कि 4 साल के अरसे में आपको भी 4 साल हुए हैं, ऐसे ही बिल्कुल, तो क्या ऐसा आपके पास वो अलादीन का चिराग था कि जिसको हमने रगड़ा और आपको जो है पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने सेलिब्रिटी बना दिया? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपसे सलाम भी लिया। और दूसरा ये कि बहुत खुशी हुई आपके शो में आके, और बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया है। और जहाँ तक रहा फील्ड में आने का एक सिलसिला, तो वो एक कुदरत की तरफ से है, ये गॉड गिफ्ट है। क्योंकि मेरा यहाँ इस फील्ड में आना बिल्कुल सडनली था, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ज़िंदगी में सिंगर बनूँगी। अच्छा।
तो ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज ही है। वो सरवत, surprise- कितना टाइम वो हो गया आपको surprise जो है गाते वो- मुझे वैसे 4 साल हुए, ठीक है। लेकिन आवाज़ तो माशाल्लाह बचपन से ही थी। नहीं, वो सरप्राइज कैसे हुआ? आप किचन में रोटियां पका रही थी, खाना नहीं, पका रही थी, बचपन एकदम से- आपने सुरीली आवाज में मामा को नहीं, आवाज दी तो मामा ने बचपन से कहा कि आवाज़ भाई आप- बचपन से ही अल्लाह Appreciate पाक किया ने होगा ना एक- किसी ने आपको शुरू नहीं से। नहीं, यही बता रही हूँ ना, मैं बहुत शर्माती थी। मुझे किसी ने कहना ना सरवत गाना सुनाओ तो मैंने भाग जाना। मैंने कहना नहीं, मुझे गाने का नहीं कहना आपने। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, बस एक अजीब सी वो नर्वस हो जाती थी ज़्यादा लोगों को देखना कि सब मुझे देख रहे हैं, मैं कैसे गा सकती हूँ। तो बस ये चीज़ को लेकर मैंने इस चीज़ में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी। और आप जब आप लाखों के मजमे के सामने प्ले करती हैं तो फिर कैसा फील करती हैं? अब तो बहुत बहुत अभी भी मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। वैसे माशाल्लाह से ज़हीर भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको भी बड़ी खुशी होती होगी कि जिस ख़ानदान से, फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, सारी सुरीली फैमिली है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना कि पंजाबी में वहाँ ईंट को जो है निकालो तो वहाँ से कोई ना कोई चीज़ निकल आती है, तो ऐसे ही है। तो ज़हीर आप भी बताएं कि जिस तरीके से सरवत आई 4 सालों में, इन्होंने जो कि बता रही कि बाय बर्थ आवाज़ थी, लेकिन एक अंदर एक वो था शर्माना, जो कि एक लड़की की खूबसूरती भी है, हया होना, लेकिन फाइनली जो है वो एक्सप्लोर हुआ और दुनिया ने उसको देखा। भी मुराद भाई भी इसके बारे में बात करते थे कि हमारी आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है वो किसी को भी ऐसे ही प्रमोट कर दे। इंसान में कुछ होता है तो वही आगे आता है। तो ज़हीर आप बताएं कि आपने किस तरीके से जो है सपोर्ट किया, क्योंकि आप तो बचपन से ही गा रहे हैं। जी, मैं असल में मेरे पापा सजाद अली खान साहब फ्रॉम फैसलाबाद, हम लोग फैसलाबाद से। जी बिल्कुल। तो पापा गाते थे और मैं बचपन में ही उनके साथ जाता था हर शो पे, और मेरा गाना जो इसलिए स्टार्ट था उन्हीं के साथ। तो घर में ऐसा नहीं था कि मतलब फ़ीमेल बहुत कम गाती थी हमारी फैमिली में, बट ये है कि अब ज़माना चेंज हो गया है, काफ़ी लोग अब अप्रिशिएट करते हैं टैलेंट को। तो सरवत बहुत टैलेंटेड थी लेकिन बहुत शाय थी। मतलब घर में भी अगर पापा ने भी आवाज़ दी ना, जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे, सरवत कुछ सुनाओ, तो सरवत ने भाग जाना, ठीक है। और मैंने पापा के साथ थोड़ी बहुत जितनी भी थी प्रैक्टिस करते रहना। मैंने कहा ना पापा, मुझे आप इस तरह करें, मुझे सिंगिंग में मतलब लेके आए आप सिंगिंग में, मैं जो है ना मैं एक्टिंग कर लूँगा, क्योंकि मुझे एक्टिंग का शौक है। मैंने पापा को ये बोला। सर सुन रहे, हर बंदे में एक्टर है, हर एक्टर बनना चाहता है। अच्छा, लेकिन हर बंदा एक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि टैलेंट जो है ना वो, अब ये भजन बैठे हुए, मैं आया हूँ या सरवत आई है या आप बैठे हुए, वो जो देखने वाली नज़र होती है ना, उसको पता चल जाता है कि यार ये बंदा कुछ कर सकता है, ठीक है। हर बंदा एक्टिंग नहीं कर सकता, शौक सबको होगा, अब गाने का शौक भी सबको होता है, बट इस तरह वो कैमरे के सामने बैठ के उसको फेस नहीं कर सकता, उसके साथ बात नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसी में मुराद भाई ने, मैं आपकी बात को बिल्कुल ऐड करता चलूँ, मुराद भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि इन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस, जी बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है। देखिए सरवत में कॉन्फिडेंस आया तो वो सेलिब्रिटी बन गई, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आपकी बात भी हुई, कॉन्फिडेंस होगा तो वो फिर ही स्टार है। मेरा कॉन्फिडेंस जो था ना, वो लेवल पापा को देख के इतना माशाल्लाह से बचपन में बढ़ गया था कि आप बिलीव करें कि मैं अभी भी, मुझे ये होता है कि मेरे सामने कोई मतलब कोई अच्छा कोई सीनियर एक्टर भी होगा ना, मैं उसके साथ भी बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है। बट वो मिला भी है आपको कोई भी ऐसा करैक्टर? नहीं, अभी तक कोई नहीं। और क्योंकि मैं फिर पापा ने मेरी थोड़ी फील्ड चेंज की, उन्होंने कहा बेटा ये आप में टैलेंट जो है वो अल्लाह की तरफ से है, बट ये जो है ना ये आपके ब्लड की तरफ से आएगा, जो आपने गाना गाना है और वो मुझे पता है, ठीक है। तो ज़हीर, फैमिली की तरफ से कितना प्रेशर होता है? अगर आपके अब्बा भी सिंगर हैं, चचा भी सिंगर हैं, और फिर आप स्टार्ट ले रहे होते हो, तो आपको एक प्रेशर होता है ना कि वो तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छे सिंगर बनना है, तो कितना प्रेशर होता है? अब असल में हमारी फील्ड में जो है वो इतने सिंगर्स आ गए हैं कि जहाँ पे आपको पता है ज़्यादा रश हो जाए ना, तो वहाँ पे वो अच्छे सिंगर्स और बुरे सिंगर्स का वैसे ही पता चल जाता है। सब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं, बट हमारी फील्ड में ये होता है कि जो बंदा प्रैक्टिस करेगा, जो अल्लाह की तरफ से जिस पे रहमत होगी, वो आपको सामने नज़र आएगा। तो मैं बचपन से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी मैंने, लेकिन सरवत को फिर अचानक से हमने देखा कि टैलेंटेड है, तो अप्रिशिएट किया, थोड़ा माहौल चेंज हुआ। ऐसा जो है एक्सीडेंटली जो इनकी इंटरेस्ट हुई है, क्या ऐसा हुआ कि ये कज़न थे, ये बड़ा अच्छा वाक़या है। साजिद अली साजी उनका नाम है, कंपोज़र हैं वो, लाहौर में वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फिल्मों के म्यूज़िक और ये वो। मैंने ऐसे ही बैठे, मैंने कहा मुझे भी अपनी आवाज़ चेक करने दो, मैं भी माइक में जाके देखूं कि मैं कैसे गाती हूँ, मेरी माइक में कैसी आवाज़ है। तो वैसे तो सब तारीफ़ करते थे कि बहुत अच्छी है, माशाल्लाह सुरीली है ये वो, लेकिन इजाज़त भी नहीं थी ना, मतलब परमिशन नहीं थी वालिद साहब की तरफ से, भाई की तरफ से भी। तो भाई की तरफ से भी परमिशन नहीं थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तब ट्रेंड नहीं था,
अगर आप हाँ, जब वो 10-15 साल सारेगामा पीछे चले लगता जाएं था तो शो वो और ये लोग वो बड़े सारे- अजीब से आपको पता तरीके से बिहेव करते थे, बट अब तो टैलेंट की कदर की ऑडिशंस जाती है। होते थे, मतलब सारेगामा ये वो सब जाते थे, तो मैं देखती थी कि कभी मैं भी इस तरह गाऊंगी, लेकिन मैं सोचती नहीं नहीं मैं नहीं गा सकती, इतने सारे लोग हैं मैं कैसे गाऊंगी इनके सामने। तो मतलब ऐसे अचानक मैं गई हूँ, तो वहाँ पे जाके मैंने कहा मुझे ऐड करवाओ कोई भी, मैंने प्लेबैक पे मैं गा लूँगी, मुझे सामने स्क्रीन के सामने ना लेकर आना, किसी को क्या पता मैं कौन, आवाज़ चलेगी ना तो कोई बात नहीं। कहता चलो चलो ठीक है, वो मुझे ले गया स्टूडियो। तो वहाँ पे जसपाल सूद साहब आए थे, इंडिया के सिख थे। तो जब मैंने वो ऐड गाया तो मुझे कहते बेटा तुम्हारी तो आवाज़ ही इतनी खूबसूरत है, तुम ये मेरा गीत गाओ। तो मैंने कहा चले आप गवाएं। वो आधे घंटे में उन्होंने वो गीत जब वो रेडी करवाया मेरे से, आधे घंटे 30 मिनट्स में? जी। ऐसा होता कामरान भाई ने मुझे ऐसे, वो मैं माइक पे सामने खड़ी हूँ, मुझे कह रहे अब ये गाओ अब ये कहो, अब इस तरह वो मैं पूरी ट्यून जो है वो मैं गाई जा रही हूँ अपने मज़े से। फिर मैं मेरे वो ना एक लगन लग गई अपनी, मैंने कहा अगर मैं इसमें अलाप कहूँ इस तरह से, कहते जो दिल करता है कही जाऊँ। फिर मैंने स्टार्ट जो है वो मैंने फिर अलाप से लिए, तो माशाल्लाह वो इतना अच्छा सॉन्ग मेरा बन गया। उसके बाद मुझे पता ही नहीं था, मुझे कहते कि तुम्हारा फ़ोटो शूट है, तुम ना कपड़े अच्छे से ले आओ तो फ़ोटो शूट करना है, तुम्हें इंडिया में हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे ये वो। मैंने कहा इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कदर करते हैं एक मतलब म्यूज़िक की। क्योंकि कदर करने वाली बात तो और है, क्योंकि उनके मजहब का एक हिस्सा है जिसकी वजह से वो इसको करते हैं। हाँ। अदरवाइज पाकिस्तान का टैलेंट है, मुझे नहीं लगता कि जहाँ उनके ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान। बिल्कुल माशाल्लाह, टैलेंट बहुत ऐसा है कि मैं- बड़े लिमिटेड से लोग हैं नहीं। और वो इंडिया के उनके मुल्क में जिनके मजहब का हिस्सा है वहाँ जाकर अपना या लोगों फिर का लेकिन मैं ऐसा यही नहीं कहना है, चाह रहा हूँ। वही मैं कह रही हूँ कि उनको Appreciate उनकी नहीं तो ये करते। चीज़ मतलब कि वो है ना हम- कंफर्म है कि उन्होंने यही काम करना है और वो इसी काम से आगे आए हैं। इनका आने का यही उनकी मकसद फील्ड था, ही है ना। यही मैं बात करना चाह रहा था क्योंकि कि अब म्यूजिक है हमारे उनके पास पाकिस्तान में है या ऐसा फिर कुछ वो है। एक्टिंग है, ये दो चीज़ों से वो लोग आगे हैं ना। तो उनके हिसाब से मैंने ये बात की यही कि तो बात कर रहा हूँ, जहाँ तो पैदाइशी तौर पर ये चीजें सिखाई जाती हैं, वहाँ आप विन वहाँ करके पे। हैं, तो ये अचीवमेंट है जी, ना, जी, ये टैलेंट है। बिल्कुल। बिल्कुल लेकिन आज भी वो इंडिया जो है ना, वो हमारे पाकिस्तान के सिंगर से ना बहुत घबराता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से इंटरनेशनल कॉल्स करके बुलाते हैं जी हमारी फिल्मों में आके गाने गाएं आप। बिल्कुल। और उनकी मूवीज जितनी हिट हैं वो हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स और की ये वजह से पाकिस्तान है। की कामयाबी है कि माशाल्लाह। और वो हमारे बुलाते हैं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, अच्छा 4 लेकिन साल थोड़ा फिर- वही बात के निखारने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। हमारा आज का उन्वान भी है कि अप्रिशिएट करना। नहीं, ये बहुत अच्छा। आज कल मैं देख रहा था, कल शुक्रिया था आपका, मेरे ख्याल से वो कल का टॉपिक जो था जी जी शुक्रिया पे था। शुक्रिया, बिल्कुल ऐसे ही। और ये तारीफ जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है। तारीफ उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हाँ, करने के लिए, बिल्कुल। ना कि आप उसका जो है ना तारीफ, समटाइम मुराद भी बेड़ा गर्क भी कर देती है, आप उसको इतनी ज़्यादा तारीफ कर देते हैं कि वो जो है वो उसको Sample यहाँ भी से वहाँ होना ले आती है और चाहिए वो कि फिर बिल्कुल शामिल हो जाती है ना कि आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ एनिमल प्लैनेट चैनल, ठीक है, उसमें एक बंदा होता है, वो शेर को खाना खिलाता है। शेर आदमखोर है, शेर खा जाता है, तो वो एक थापी होती है जो उसको देता है, ठीक है, बिकम फ्रेंड। ट्रेन इंजन से नहीं चलती, ट्रेन पुश से चलती है, ठीक। तो अप्रिशिएट जो है ना, किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करना, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र इंसान। और जब शुक्र होता है ना, यानी मैं आपको एक छोटा सा कॉल है मौला अली का, कि मौला अली फरमाते हैं कि परेशानी किसी को बताने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम होती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है, शुक्र करने से नेमत में बदल जाती है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने कोट बताया। मुझे ये बताएं कि आपका माइंड ये 4 to 2 में कैसे बदला, क्योंकि बदलने की बात आपने की है, और ये व्हाट इज़ 4 to 2? मैंने इसके ऊपर काफ़ी देखा, सोचा, मुझे समझ नहीं लग रही थी। मैंने कहा आज मैं आपसे डिफरेंट नेम है 4 to 2। 4 to 2। अच्छा, 4 to 2 टैलेंट। एक आयत है कुरान पाक में, और हमने अहले बैत को ऐसे पाक किया जैसे पाक रखने का हक है, और हर किस्म की निजासत इनसे दूर है, इन्नमा युरीदु। तो एक कुरान पाक छपता है ताज कंपनी में, और एक कुरान पाक छपता है इंटरनेशनल मार्केट। जो इंटरनेशनल कुरान पाक है ना, उसके पेज नंबर 422 पर यह आयत है। तो इन द हुब ऑफ मोहम्मद व आले मोहम्मद, अब मैंने कहा 4 to 2 टैलेंट।
तो अगर वो साथ होंगे, उनके पास होगा, तो मेरी भी चीज़ें Very सही nice. रहेंगी। इसीलिए शायद अभी आप बैठे और ये थे तो आपने खुद ही सोचा कि इस कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, और बिल्कुल। कितना टाइम लगा आपको ये सोचते हुए कि इसका नाम क्या होना चाहिए? वरना लोग सोच रहे होते बड़ा ट्रेंडी सा नाम होना चाहिए जो आजकल बड़ा अट्रैक्ट करे लोगों को, और देखिए, 422 इरम, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लाइक द थिंग इज कि मेरा जो काम है ना, मेरा जो बिजनेस है, ये बहुत लेविश बिजनेस है। इसमें आपको एक बड़ा सा घर चाहिए, ठीक है, उसमें कमरे भी हों, ठीक है, और यू नो फ्रिज वगैरह पड़े हों। तो मेरा ऑफिस 4 मरले में, मुझे इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं, ठीक है। मेरा काम है कि मैंने बच्चों को देखता हूँ, मिलता हूँ। मैंने आज तक किसी भी, मेरे पास अगर आप मेरे डाटा में आएंगी तो उसके अंदर शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो टीने हैं। मैंने कभी किसी बंदे को ये नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते। अप्रिशिएट, वेरी गुड, वेरी नाइस। राइट, किसी बंदे को मैंने नहीं कहा आज तक कि भाई यू कांट डू इट, क्योंकि देखें, अगर मैं उसको मना कर दूं कि तुम नहीं कर सकते, अल्लाह ने उसके नसीब में पता नहीं क्या लिखा है, तो मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? मेरा तो कुछ नहीं जाता, मैं तो उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। बिल्कुल। और मेरा जी, मैं आपसे यहीं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में मोस्टली ये कहा जाता है कि जिस लड़के के दोस्त के पास DSLR है वो मॉडल है, और सेम इसी तरह फीमेल्स में भी है कि वो हमारे जो वो कैमरे से पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, समटाइम जो है इरम भी इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी मॉडल, नहीं है। तो क्या इसका भी एक क्राइटेरिया सेट आपने किया हुआ है कि जैसे अभी आपने कहा कि आप हर एक बंदे को कहते हैं, हर एक लड़के को, किसको इनकार नहीं है, हर कोई कर सकता है, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन फिर भी एक क्राइटेरिया तो आप सेट किया है ना कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है और इसमें ये पिक्चर में ये बंदा फिट होता है। देखिए, मेरी जो स्ट्रेंथ है, और मैं बेस्ड जो हूँ, मैं लाहौर में हूँ, राइट, पंजाब। अब हमारा जो लाहौर है उसके अंदर काफ़ी बच्चे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े खूबसूरत लड़कियां होती हैं, मगर वो नहीं बोल सकती, वो रे को रे बोल देती हैं। अब उसको मैं नहीं ठीक कर सकता, ठीक है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि भाई ठीक। दूसरी बात, अगर कोई भी शख्स, शीशा जो होता है ना, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, राइट। शीशा जो है ना, आप जब शीशा देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरे जैसे शीशे में भी ये फिल्टर आने शुरू हो गए हैं, जैसे मोबाइल में फिल्टर आ रहे हैं, तो आपने देखना है कि मोबाइल में आए, मैं मेकअप शीशे में में कैसा भी आए। लगूंगा, तो आप उसका फिल्टर चेंज, अब तो कंप्यूटराइज मिरर आ गए हैं। तो मुराद भाई, अब तो वो झूठ बोलने वाली बात जो है ना, वो कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। नहीं, देखिए झूठ जब इंसान बोलता है ना, वो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अपने आप से झूठ बोलूँगा, राइट। ट्रुथ इज़ फॉर एवर, ठीक है। तो हमारी जो फील्ड है जिसके अंदर आप कह रहे हैं बच्चों के पास कैमरा आ जाता है, देखें कैमरा जो है वो पता नहीं कब की इजाद है, ठीक है। मॉडलिंग हम आज की बात कर रहे हैं, राइट। तो कैमरा जो है, जब जिनके पास DSLR है उनके लिए तो बहुत आसानी है, क्योंकि उनको तो सबसे ज़्यादा हकीकत पता लगती है। और देखें, मुझे जिस बंदे ने यानी प्रमोट किया क्रिकेट के अंदर, वो सियालकोट के थे, तो उनको शायद बैट भी पकड़ना नहीं आता था, मगर जो उनके अंदर पैशन था ना, वो बहुत ज़्यादा था, ठीक। इसी तरह जिस तरह सिंगर्स होते हैं, इनकी भी फील्ड है, पैशन और कॉन्फिडेंस इज़ द की, ठीक है। अब जिस तरह आप देख रहे हैं, गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, हमारे काफ़ी ऐसे इंडस्ट्री के अंदर जो है वो लेजेंड्स हैं, जो कोई इतने नहीं हैं, मगर उनकी एक्टिंग है, उनकी आवाज़ है, ठीक है, उनकी क्या बातें, उनकी साइलेंट के अंदर वो बंदा ख़त्म कर देते हैं सिर्फ एक लुक के अंदर। तो हमारी कौम जो है, वो लोग कभी मायरा खान के पीछे, कभी किसी के, देखें हम लोग बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। अगर हम किसी बंदे को कुछ स्टार बनाते हैं तो वो डिज़र्व करता है, ठीक है, उसका हार्ड वर्क है। आप देखें, आप भी काम कर रहे हैं, आप किस वक्त उठते हैं, किस वक्त यहाँ पर आते हैं, आप सारी रात की प्लानिंग करते हैं, आपको गेस्ट के बारे में सोचना होता है, उससे सवालात करने होते हैं, तो इट्स अ होमवर्क। तो अगर आप लोग भी कोई भी काम करना चाहते हैं, यू मस्ट डू योर होमवर्क फर्स्ट। अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, कोई बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, देखें सबसे पहले मैं आज तक कभी भी किसी बच्ची को, लाइक मुझसे जो लोग अप्रोच करते हैं, मेरा पेज है, मेरा नंबर है, मेरा इंस्टा पे हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, ठीक है, देखें मेरे बारे में जानें कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरे बारे में होमवर्क करें। कोई बच्ची या बच्चा आप शहर में या शहर से बाहर आते हो, दे आर नॉट अलाउड टू कम विदाउट देयर पेरेंट्स। अम्मी या अब्बू साथ हो, उनको भी पता हो कि देखिए मैं खुद बच्चा कहाँ जा रहा है, किन लोगों के पास जा रहा है, ठीक है। और आजकल बहुत एक फैशन है कि जी आप अपनी शर्ट के बगैर तस्वीरें दिखाएं, ठीक है, आप उल्टे होकर तस्वीरें दिखाएं, लाइक देखें आप आपकी जो पर्सनल शौक हैं वो आप अपने पर्सनल जगहों पे रखें।
ठीक अपने है काम पे मुराद ध्यान भाई, मैं यहाँ चाहता हूँ क्योंकि गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी और सारी है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग मॉडल्स बनने वाले हैं, वो आज इंशाल्लाह ताला अपनी मकसद में कामयाब होने वाले हैं। और मैं भी अपने शायकीन के साथ है, बहुत ही सुरीले सिंगर जो हमारे साथ मौजूद है, ज़हीर और सरवर। मैं चाहूँगा कि आप हमारे शायकीन के लिए जो है अपनी प्यारी सी आवाज़ में गाना गाएं। जी बिल्कुल, आपको ज़रूर गाना सुनाएंगे। और मैं बताना चाह रहा हूँ जी जी कि प्लीज़। ये जो गाना है ये पुराना गाना है जो हमने रीमेक किया है, अच्छा, क्योंकि आजकल की न्यू जनरेशन को ये ज़रा ये गाना माशाल्लाह क्रिएटिव भी हैं इसके साथ साथ। जी प्लीज़। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाएं अंधे, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मुझे अपने दिल से उतरने न देना। मैं खुशबू हूँ मुझे को बिखरने ना देना, मैं खुशबू हूँ मुझे को बिखरने ना देना। हमेशा रहूं मैं ख्यालों में तेरे, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का। ये आँखें उसी रात हो जाएं अंधे, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी। मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी। तमन्ना है जिन रास्तों पर चले तू, निशां हो वहाँ पर मेरी बंदगी का। ये आँखें उसी राह
जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ब्रावो ब्रावो ब्रावो, बहुत बहुत। मैं सरवत आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान ने ऐसे जो है सपूत पैदा किए हैं, मुझे आपके टैलेंट के ऊपर इतना जो है प्राउड फील हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसी आवाज़ें हैं कि जो शायद दुनिया तरसती है कि वो आवाज़ें उनके पास हैं। सरवत मैं पूछना चाहूँगा, आवाज़ में इतनी सच्चाई, इतनी मिठास, और जिस तरह आप बताती थी कि आप इतनी शर्मीली थी, ये सब चीज़ें कैसी आई? ये गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। तो समटाइम्स सिंगर के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसको क्रश था और उस क्रश में, उस दर्द में उसकी आवाज़ ने उसको और जो है सुरीला बना दिया। तो खैर मैं जी, दर्द तो है और बहुत बड़ा दर्द है, वो है मेरे पेरेंट्स का कि वो दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, और उनको लेकर जो है मेरा हर गाना उन्हीं के लिए होता है, जो मेरी फील है वो उनके लिए आती है। क्या बात है। और मैं आपने ये कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया में हैं क्योंकि आपकी आवाज़ हर जगह पर उनको रिप्रेजेंट कर रही है। ज़हीद क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि उस दुनिया में मौजूद है माशाल्लाह से, और जिस तरीके से पाकिस्तान में बार बार इस वजह से बात कर रहा हूँ, अपने शायकीन को भी यही बात बताना चाहूँगा कि हमें अपने असल हीरोज़ को प्रमोट करना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान भी है, अप्रिशिएट। देखें पाकिस्तान में कैसा टैलेंट मौजूद है। और ज़हीर आप बताएं इसके बारे में कि जैसे कि अभी उन्होंने पेरेंट्स के बारे में बात की। जी बिल्कुल, हम लोग बहुत छोटे थे जब हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई, और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। मेरी 3 सिस्टर्स हैं जो छोटी हैं, सरवत मुझसे छोटी हैं, तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था। बट ये है कि जो हमारे साथ जो करीबी रिश्ते हैं उन्होंने बड़ा प्यार किया। मेरी फुफ्फो हैं, उन्होंने हमें संभाला, और बाकी भी जितने थे लोग बहुत मोस्टली कहा जाता है कि लाइफ के इस हिस्से में हर कोई साथ छोड़ देता है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नहीं, ऑनेस्टली ये बात है कि हमारी जो फुफ्फो है उन्होंने बिल्कुल हमें माँ की तरह प्यार किया। ज़बरदस्त। और जिस तरह आपको पता है, जब पेरेंट्स एकदम से, अगर सडनली मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है, तो मैं बहुत छोटा था, मुझे पता भी नहीं था कि क्या हुआ, क्या है। वो तैयार हो, और फिर मैं घर में इतना लाडला था कि मुझे ये नहीं पता था कि बिल कहाँ जमा करवाना है, यहाँ से आप हिसाब लगा लें। तो उसके बाद फिर इतने के बिल जमा करवाए हैं कि अभी तक जमा ही करवाते जा रहे हैं, और आजकल तो वैसे भी ज़्यादा आ रहे हैं, आपको पता है। अच्छा ये बताइए सरवत, अब्दुल रहमान, यहाँ पे मैं सरवत से पूछना चाहूँगी, आपने जैसे पहले बताया कि आपके भाई आपको परमिशन नहीं देते थे, आज वो आपके साथ खड़े होकर गा रहे थे, कैसा फील होता है? जो बंदा आपको परमिशन नहीं देता फिर आपको प्रमोट कर रहा होता है, आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मैंने इनको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मैंने बहुत बाइज्जत तरीके से काम किया है, अल्लाह का शुक्र है। जितना भी फील्ड में काम किया है, थोड़ा किया है या ज़्यादा किया है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई, अच्छा और सिलेक्टेड काम किया है। मैं मतलब कि कमर्शियल शोज़ पे नहीं जाती, मैं चैनल्स पे ज़्यादा काम करती हूँ। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मतलब घर से चैनल से घर पे, और घर पे चैनल पे लोगों को पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे पूरी दुनिया देख रही है कि मैं घर से निकली हूँ तो मैं किधर गई हूँ, तो मैं यहाँ गई हूँ, तो वो सब देख रहे हैं। ज़हीर बताइएगा, दिन में आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? दिन में तो वैसे तो मैं अब सारा दिन ही गुनगुनाता रहता हूँ। अच्छा। बट एक प्रैक्टिस का तरीका एक और होता है कि आप सुबह जब उठते हैं तो मैं हारमोनियम भी प्ले करता हूँ। अच्छा। तो अगर आप हारमोनियम के साथ, जैसे वो अभी भाईजान बता रहे थे कि अगर कोई बंदा क्रिकेट खेलता है तो मेरे ख्याल से उसके लिए सुबह उठ के कोई 100-200 बॉल जो खेलना बड़ा ज़रूरी होता है, या अगर वो करवाए तो उसको पता होता है के ऊपर ग्राउंड में रनिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह। इसी तरह आपका गला जो है ना, वो वार्म अप इसी तरह रहेगा। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो मैं 2 घंटे तो ज़रूर होता है ना, जो मैं सवेरे उठ के मैं करता हूँ। अच्छा सही, नेशनल लेवल की तो बात हो गई, अभी इंटरनेशनल लेवल की भी कोई प्लानिंग है सरवत की आपके साथ जाने की, क्योंकि आप तो टूर कर चुके हैं काफ़ी? हाँ जी, अब इंशाल्लाह से आगे टूर बन रहे हैं। ठीक है। तो ये मेरा यही था सरवत से बचपन में भी कि यार जो भी है, अब पापा ने तो आपको इजाज़त नहीं देनी, बट आप बहुत टैलेंटेड हो। लेकिन जब मैंने देखा कि पापा नहीं है, मामा नहीं है, अब मैं ही इनका सब कुछ हूँ,
ठीक है। तो बजाय ये कि ये अकेले करें, तो मैं क्यों ना इनको खुद सपोर्ट करूं। मैं वो खुद भी इतनी अच्छी हैं, जैसे मैं कहता हूँ वो वैसे ही करती हैं। पहले आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। अब तहमीना जी ये बताइएगा, आजकल समर है, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लड़कियों को एक्नी हो जाता है, मुझे भी हो जाता है क्योंकि हम लोग मेकअप लगा रहे होते हैं। तो कुछ टिप्स बताइएगा ताकि एक्नी ना हो, प्रॉब्लम्स ना आए स्किन पे। के लिए स्किन का क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, और प्लस मेडिकेटेड चीज़ें, केमिकल वाली चीज़ें अवॉइड करें। वाइटनिंग क्रीम, ये फार्मूला क्रीम्स, लोग गोरे होने के चक्करों में जो है ना अपनी स्किन को मज़ीद ख़राब कर लेते हैं। और जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए तो प्रोडक्ट होती है, लेकिन अगर आपकी एक्नी बहुत ज़्यादा नहीं मतलब ठीक हो रही, उसके लिए इंटरनल आप टेस्ट ज़रूर करवाएं। हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, थायराइड प्रॉब्लम की वजह से बहुत सी बच्चियों को ये एक्नी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट लेती रहती हैं जिससे उनकी ठीक नहीं होती। तो बहुत अच्छे फेशियल्स आए हुए हैं, प्रॉपर कंसल्ट करें अच्छे ब्यूटिशियन से, तो इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम तो ठीक हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इसको अंडरस्टैंड करके और वही चीज़ प्रोडक्ट लगाएं जो आपके स्किन के मुताबिक है। अब एक बच्ची एक यूज़ कर रही है प्रोडक्ट और दूसरी को कह रही है मैं तो ठीक हो गई, आप लगाओ, हो सकता है उसकी स्किन ऑयली हो बिल्कुल, और वो उसकी ड्राई हो, लेकिन वो कंसल्ट करें ज़रूर किसी ब्यूटिशियन को या किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट को। उसके बगैर खुद से जो प्रोडक्ट बच्चियां यूज़ करती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम उनको ही आती है। जी बिल्कुल इरम। अच्छा, तहमीना जो हैं बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बता रही हूँ। मैं चाह रहा हूँ सरवत आज हमारे साथ मौजूद है, उनकी मौजूदगी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि शायकीन जो हैं वो चाह रहे हैं कि सरवत को वो बार बार सुने। जी सरवत, मैं चाहूँगा कि मेरे शायकीन के लिए आप फिर अपनी सुरीली सी आवाज़ में अब आपने सिर्फ अब आपने प्ले करना है कोई ज़बरदस्त सा गाना सुना। माही आवेगा, माही
पखियां फिर बड़ा कुछ करेंगी आँखियां चलेंगी पखियां फिर बड़ा कुछ करेंगी आँखियां माही आवेगा माही आवेगा माही आवेगा माही आवेगा माही आवेगा माही आवेगा। आप मुराद भाई आपकी तरफ आएंगे क्योंकि जो है इसी से रिलेटेड मेरा आपसे भी सवाल है कि एक सिंगर बनने के लिए, मॉडल बनने के लिए बहुत सारी लोगों को बहुत सारी जगहों से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे, मुराद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरे गेस्ट भी आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप गुड मॉर्निंग कोहिनूर में हमारे साथ मौजूद हैं और मेहमानों का एक मरतबा फिर मैं आपके साथ तारुफ करवाता चलूँ। सैयद मुराद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, तहमीना ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और ब्यूटिशियन भी हैं। इसके साथ साथ बहुत ही सुरीले सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं जो है सरवत नाज साहिबा और उसके साथ साथ ज़हीर अली खान साहब। जी मुराद भाई आपकी तरफ आते हैं क्योंकि ब्रेक से जाने से पहले आपकी तरफ मैंने एक सवाल छोड़ा था। जो सवाल मेरा ये था कि मॉडल्स, एक्ट्रेस के लिए गेटवे क्या है। सेकंड, हम बहुत सारी ये चीज़ें देखते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, मैं अपने शायकीन की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि फीडबैक आपको पता है हमें मिलता रहता है कि आजकल एक बॉडी का ट्रेंड है कि फ़िटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए तो ऐसा ट्रेंड नहीं था, वो कहते थे फेस बिकता है, फेस खूबसूरत होना चाहिए, आवाज़ खूबसूरत होना चाहिए। तो फिटनेस के साथ साथ ब्यूटी को कितना आप मिक्स करते हैं? फिटनेस एंड ब्यूटी, देखिए कोई भी आप अगर काम करते हैं, अगर आप फिट हैं तो आप थिंक कर सकते हैं। अगर आप फिट नहीं हैं, आप सोचेंगे नहीं, आपको अपनी सांस की पड़ी रहेगी, आप प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर सकेंगे, नहीं काम नहीं आप कर सकेंगे, आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। और देखें जिस तरह एक्टिंग, मॉडलिंग, मेरे पास लाइक काफ़ी रॉ टैलेंट आता है। ठीक है, लोग देहातों से आते हैं, लोग मर्दान से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, दे अप्रोच्ड, उनको शौक होता है। ठीक है, फिर देखें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हाउ यू रिस्पॉन्स, यानी आपका रिस्पॉन्स कैसा है लोगों के साथ। ठीक है, तो ज़िंदगी के अंदर यानी हमें बड़ा शुक्र अल्लाह पाक का कि हम मुसलमान पैदा हुए, हम उम्मती हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनकी ज़िंदगी को, उनकी आल की ज़िंदगी को अगर आप पढ़ें देखें तो आपको जिस तरह मौला अली फरमाते हैं कि हमारा मोमिन जो है वो अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं। ठीक, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, देखें आपने अगर एक्टिंग में आना है, आपने मॉडलिंग में करनी है, तो आप लोग जब मेरे पास आते हैं तो उस वजह से मैंने एक लाइक देख के, क्योंकि मैं फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है? फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा सांस फूलना शुरू हो जाता है, प्रेशराइज हो जाता है। मैं एक बंदे का नाम लेना चाहता हूँ, मैं उसका बाकायदा फ़ैन हूँ। ठीक है, उसका नाम है अली कुरैशी। ही स्टार्टेड लाइक मेरे सामने ही कुछ स्टार्ट किया उसने काम। जिस तरह उस बंदे ने मेहनत की है, मैं हर मॉडल जो भी टैलेंट मेरे पास आता है तो मैं उसको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ, रोल मॉडल, और मैं कहता हूँ कि इसको फॉलो करो। लाइक आई पर्सनली लाइक हिम। पर्सनली से मुराद ये कि नॉट एनी अदर लाइकिंग, लाइक जिस तरह वो हार्ड वर्किंग बच्चा है। एग्जैक्टली, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। 1 से 2 साल के दौरान उन्होंने अपनी बॉडी पे जो काम किया और उसके बाद फिर एक जो एक्सप्लोर किया अपने आप को, बड़ा ज़बरदस्त। और अपने शायकीन को बताते चलें कि फिटनेस के हवाले से, जैसे मुराद भाई बता रहे थे, मॉडल्स और एक्ट्रेस के लिए फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ आज फिर काशिफ मौजूद हैं जो आज आपको बताएंगे, उनसे पूछेंगे कि आज वो किस सेगमेंट के ऊपर हमें जो है एक्सरसाइज बताएंगे, कौन सा टॉपिक है आज उनके पास, और उनसे इसके बारे में, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी पूछेंगे। जी काशिफ, मैं चाहूँगा आप आएँ यहाँ और हमारे शायकीन को बताएं कि आज आप क्या लेकर आए हैं और किस तरीके से आप जो है बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद प्रोग्राम में काशिफ, सबसे पहले आपको, और मैं चाहूँगा कि आज आप बताएं मेरे शायकीन को कि आज आप किस टॉपिक पे एक्सरसाइज करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, काशिफ हियर। आज हम बताएंगे कि मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम रिजल्ट्स विदाउट इक्विपमेंट कैसे निकालने हैं। मोस्टली लोग समझते हैं कि जिम जाकर पहले हैवी मशीनरी और उसके बाद हम काम करेंगे, तो हम आज उस पर बात नहीं करेंगे। नो इक्विपमेंट, मिनिमम स्पेस और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स, यानी अपनी बॉडी को
सपोज आप कुछ सोचते हैं और आपने वो एक्टिविटी करनी है, लेकिन आपका बॉडी उसके लिए इजाज़त नहीं दे रहा, कोई बिजनेस करने के लिए, कोई बाहर जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए जिसके लिए आपने एम्प्लॉयज़ रखे वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को मैक्सिमम यूटिलाइज करना आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि पहले आपने वार्म अप कैसे होना है, जो लोगों को नहीं पता तो जाते हैं सेट स्टार्ट कर देते हैं, वेट उठाना स्टार्ट कर देते हैं और स्पीड से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा करने से आपके मसल पुल हो जाते हैं, पेन स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप कैसे करना है, आप अपनी टोज पर खड़े हो जाएं, हैंड्स ऑन एल्बो स्ट्रेट रखना है, टोज पे आ जाना है और बैक स्ट्रेट रखना है फॉर 10 सेकंड्स। जितनी भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेचिंग करनी है वो 10 सेकंड्स करनी है। फिर वन साइड राइट साइड टर्न करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, देन ऑपोजिट साइड, देन टोज स्ट्रेच करनी है, बैक स्ट्रेट रखना है जितना हो सकता है। अब मुझे नहीं देखना जितना आपसे हो, तो सपोज इतना आता है, इतना आता है, जितना भी आता है उतना आपने ट्राई करना है। काशी की तो स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। ज़बरदस्त। और ये जितने भी पोस्चर्स हैं मैं 3-4 सेकंड कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको एटलीस्ट 10 to 15 सेकंड ट्राई करना है। उसके बाद बॉडी खुल जाता है, जिससे आपकी नेक्स्ट मूवमेंट्स के लिए रेडी रहता है। फिर आपने जॉ स्टार्ट करना है, प्लीज लाइक दैट 1 2 3 4 5 20 सेकंड्स। उसके बाद आप टोज को टच कर सकते हैं 1 2 3 और हर चीज़ के रेप्स 20 टाइम्स लाइक दैट। फिर बैकवर्ड बट किक्स, ये आप मिनिमम एरिया में कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा इसके लिए स्पेस रिक्वायर नहीं है। फिर उसके बाद राइट लेग स्विच लंजेस कर सकते हैं आप लेग्स के लिए मिनिमम स्पेस में। इसके भी आपने 20 रेप्स करने हैं। बैक स्ट्रेट रखना है, दोनों नीज 90 डिग्री बेंड करना है। वॉकिंग स्टेप से थोड़ा ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस हो, ये मेरा वॉकिंग स्टेप है, वॉकिंग स्टेप से थोड़ा बड़ा डिस्टेंस करके दोनों नीज 90 डिग्री, बैक स्ट्रेट, डोंट डू दिस वन लाइक दैट। सो बैक शुड बी स्ट्रेट, हैंड्स ऑन योर वेस्ट। और ये आप 20 रेप्स कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्वाट्स कर, बहुत लोग गलतियाँ करते हैं जिससे पेन स्टार्ट हो जाता है और नहीं होता जी बिल्कुल। उसमें आप अपनी शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा, शोल्डर डिस्टेंस सपोज इतना है, इससे थोड़ा ज़्यादा लेग्स ओपन करेंगे और नीज आपकी टोज से आगे नहीं जाएंगी लाइक दैट, ये गलत है। बैक स्ट्रेट रखना है और सामने देखना, हाथ वेस्ट पे रख सकते हैं, सामने पकड़ सकते हैं, सर पे रख सकते हैं, कोई वेट पकड़ सकते हैं। जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस या फिर आप अपना कुछ वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। सपोज अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये ईजी है, लेकिन वेट के साथ ही मुश्किल होगा। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और इसके अलावा स्ट्रेचिंग में आपको मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ कि आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। राइट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग बैक, टोज पे हाथ रखना है, हाथ ऊपर ले जाने हैं, बैक स्ट्रेट जितना कर सकते हैं। ये भी आपने 10 to 20 सेकंड्स। फिर ऑपोजिट साइड, फिर पाँव को टर्न कर सकते हैं ताकि इनर थाई स्ट्रेच हो लाइक दैट। बैक स्ट्रेट रखना है, जितना हाथ ऊपर लेके जा सकते हैं, पीछे देखना है। ऑपोजिट साइड ऐसे भी है। फिर स्क्वाट्स पे आप होल्ड कर सकते हैं, बैक स्ट्रेट रखना है, स्प्लिट कर सकते हैं जितना आपका हो सकता है, लेकिन हर चीज़ 10 to 15 सेकंड्स करना है आपने। मुझे नहीं देखना जितना उतना करना है, लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे। और काशी किसी की इतनी स्ट्रेचिंग ना हो तो फिर क्या किया जाए, ये भी बता। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं देखना, जितना आपसे होता है आपने उतना ट्राई करना है। और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ इंप्रूव होती है। ये नहीं होता, कुछ लोग समझते हैं कि आज मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया है और 2-3 दिन बाद वेट कम हो जाएगा, क्योंकि ये वेट आया भी 10 साल में है तो जाएगा भी इसी तरह। लाइक जाएगा भी 10 साल में। काशी प्लीज, मेरे जो शायकीन है वो इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। लाइक 3 to 4 मंथ्स टाइम के साथ चलता है ये चीज़ें। ठीक है। और इसके अलावा आप स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्ट्रेचिंग पे काम करें। हम मोस्टली ये होता है कि जिम्स में जाते हैं, सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते हैं, हमारे में स्ट्रेचिंग इंप्रूव नहीं होती, क्विक रिस्पॉन्स नहीं रहता, किसी को स्पीड से काम नहीं कर सकते। लाइक आप बॉक्सिंग कर सकते हैं, किकिंग कर सकते हैं लाइक दैट, उसको क्विक रिस्पॉन्स देना है। ये नहीं कि आपकी मूवमेंट कम है या आप कोई काम कर रहे हैं जल्दी आपसे हो नहीं रहा या थक जाते हैं जल्दी, ये सारी एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा अब्दुर्रहमान भाई, अच्छा मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप स्ट्रेचिंग कर रहे थे और आप अपनी बॉडी को वो जिसे कहते हैं ना झटके, मतलब कि अगर आपने टो को अपने पुश किया है, हाथ लगाया है, तो आपने उसको बिल्कुल स्मूथली किया, बड़े आराम से आप उसके ऊपर गए, आपने उसको ऐसे ऐसे नहीं किया। इसकी क्या वजह है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स हैं, मसल पुल हो जाता है जिसकी वजह से आपने ऐसा नहीं किया? अच्छा, कुछ लोग होते हैं सपोज टो चटनी और बाबा ऐसे ट्राई करते हैं, नहीं आप सिर्फ वहाँ पे स्टे करें, 10 सेकंड स्टे किया, फिर वापस आए, फिर 3 रेप्स करने हैं सपोज, फिर 10 सेकंड्स दोबारा, फिर 10 सेकंड। आपने ये नहीं करना 1 2 3, इससे बैक में इम्पैक्ट फील होता है, वो झटके से चीज़ बॉडी ख़राब हो जाती है, आपको नेक्स्ट डे पेन हो सकती है। तो आप कोशिश करें स्टे करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी हो सकता है, टर्न करना है लेफ्ट राइट, जो भी आपकी मूवमेंट। जैसे जैसे आप उसके ऊपर वेट डालेंगे, उसके ऊपर स्ट्रेस डालेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो नीचे जाता जाएगा। और टाइमिंग क्या होती है एक्सरसाइज की? अक्सर लोगों को मैंने देखा खाना खाने के बाद जिम जा रहे होते हैं, खाना खा लिया उसके 1 घंटे बाद हम जिम जा रहे हैं। एटलीस्ट 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। 2 घंटे डिफरेंस होने से ये होता है कि आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर चुकी होती है, जो बॉडी के अंदर गया हुआ है। अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर आप वो वर्किंग नहीं कर सकते, करेंगे भी तो आपके स्टमक में पेन हो सकती है,
या आपको वॉमिट हो सकती है या चक्कर आ सकते हैं, ये चीज़ें होती है। तो खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद आपको वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट वार्म अप, स्ट्रेचिंग, उसके बाद आप अपनी फर्दर एक्टिविटीज़ लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या स्पीड है या स्टेमिना या स्ट्रेचिंग, और कोशिश करें एक प्लान को फॉलो ना करें, उसमें वेरिएशंस लेते हैं ताकि बॉडी को डिफरेंट टाइप की एक्सर्शन फील हो। आज भी मैं 10 kg उठा रहा हूँ, कल भी, परसों भी, तो वो सेम रूटीन है। सेम रूटीन से बाहर जाएं ताकि आप आज पुशअप्स करें, कल स्क्वाट्स करें, लेग्स डे को लोग भूल जाते हैं। ये सब चीज़ें ट्राई करें ताकि बॉडी पूरी आपकी पूरी बॉडी अपनी है, उसके ऊपर हर जगह काम होना चाहिए। टाइम लिमिट है कि उसके बाद आप एक्सरसाइज चेंज कर सकते हैं। आप डेली चेंज करें। सपोज आज आपने बाजुओं की वर्कआउट की है, कल आप लेग्स का कर लें ताकि इसको रेस्ट मिल जाए और इसमें जो डैमेजेस हुए थे वर्कआउट से वो फिल हो जाएं। ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शायकीन को बताया और स्पेशली आज आपने बताया कि वार्म अप किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से बॉडी को वार्म अप करेंगे और उसके बाद फिर आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आपने डाइट लेनी है तो आपने एक्सरसाइज से कितनी देर पहले लेनी। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप इसी तरह रोजाना हमारे शायकीन को महसूस करते रहेंगे। मैं फिटनेस की बात हो रही है तो मैं सर से पूछना चाहूँगी, आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं, कितने एक्सरसाइज करते हैं, जिम में कितना टाइम देते हैं, क्योंकि आप काफ़ी मसरूफ़ होते हैं ना, तो किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं सब Are you चीज़? being sarcastic? देखिए मुझको कोई आई नेवर बीन टू जिम। मैं जब क्रिकेट भी खेलता था तो मुझे लाइक मेंबरशिप्स वगैरह हमारी होती थी, तो हम जाते थे, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा कभी भी ना दिल नहीं किया कि मैं लाइक मसल बनाऊं या कुछ करूं। हालांकि आई बॉर्न इन गुजरांवाला, आई एम फ्रॉम गुजरांवाला, ठीक, तो खाते पीते खाने शहर की से हैं। शौकीन। पहलवानों का शहर है माशाल्लाह। तो वहाँ पर मैं लाइक आई थिंक कि स्टेमिना, जिस तरह वो कह रहे थे ना कि कार्डिक आपका जो है ना, आपको रनिंग फिटनेस जो है ना वो ज़रूरी है। सो मसल्स के अंदर, मैं क्रिकेटर था, मैं बॉलिंग करता था और ओपनिंग बैट्समैन था, तो अगर मैं जिम वगैरह जाता तो मेरे विंग्स बनते तो मेरे काफ़ी प्रॉब्लम होती उसके अंदर। तो अब जो है वो मेरी रूटीन ऐसी है कि लाइक आई हैव नो टाइम, और एवरी डे आई प्लान के लेट्स डू एक्सरसाइज विद माय वाइफ सारा, तो बिल्कुल भी बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा मुराद भाई, क्योंकि मॉडल्स और एक्टर्स की बात हो रही है और आप ज़्यादा उनके ऊपर वर्क करते हैं क्योंकि आपका बिजनेस प्लान भी यही है और फ्यूचर में भी आप इसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मोस्टली जो है जो प्रमोट करते हैं वो अपने प्रोडक्शन हाउस भी डेफिनेटली आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। फ्यूचर में कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स, और स्पेशली वो उन मॉडल्स और एक्टर्स का बताइए जिनसे आपने प्रोमिस किए होंगे कि मैं अगर अपनी मूवी बनाऊंगा तो तुम्हें ज़रूर लूँगा। ऐसे कितने लातादाद वो लोग हैं जिनसे आप जान छुड़ाना चाहते थे मॉडल से और उनको मूवी का आपने दिलासा दिया और खैराबाद कह दिया? यार एक्चुअली अब्दुर्रहमान, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी एक नेचर है और मेरी हर एक के साथ जो है ना, जो बंदा मुझ तक पहुंचा है मैंने उसका काम किया, ठीक है। देखें, द थिंग इज़ कि अभी मैं इंशाल्लाह ताला हमारे 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं और 2 ड्रामास जो हैं वो कर रहे हैं प्रोड्यूस, जिसके अंदर मैं पर्सनल तौर पे इन्वॉल्व हूँ, हमारी कंपनी इन्वॉल्व है। तो उसके अंदर ये है कि मैंने, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ मेरिट, ठीक, क्योंकि आई केम अप फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। मैंने क्रिकेट खेली, मैंने मेरिट पे खेली, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं मेरिट पे कर रहा हूँ, ठीक है। मुझसे जो लोग अच्छे हैं मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको, क्योंकि वो मुझसे सीनियर्स हैं, उनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आई एम जस्ट लाइक पर्सनली आई एम जस्ट 2.5 year old कंपनी, ठीक है। मुझे भी बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ डिलीवर करना है और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है ना। तो अभी काफ़ी मेरा जो बिगर पिक्चर देख रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं और मैंने प्रॉमिस तो इंसान तब करता है ना कि जब उससे यकीन हो। प्रॉमिस तो तब होता है ना कि मुझे यकीन हो। तो अभी ये डिपेंड करता है कि स्टोरी क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, करैक्टर कौन सा चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कौन बैठेगा। तो आई नेवर प्रॉमिस्ड एनीवन, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मेरे माइंड में। चलें अभी पूछते हैं, ज़हीर से पूछते हैं कि उन्होंने कितने प्रोमिस किए हैं। अच्छा ज़हीर, सबसे मैं जैसे बात चल रही है, आपको एक्टिंग का बहुत शौक है, अब मुराद भाई आपके सामने बैठे हैं, वो भी आपको देख रहे हैं कि इनको किस करैक्टर में जो है लिया जा सकता है। तो आप मुझे ये बताएंगे, अभी कभी आपने एक्टिंग का ऑडिशन भी दी है? अच्छा, मैं इसी बात पे मुराद भाई, मैं इसी बात के ऊपर इन्हीं से पूछता हूँ कि ये मैं, जैसे वो अभी बता रहे हैं, ज़हीर बता रहे हैं कि मैं अच्छा रोल प्ले करूँगा, अच्छी एक्टिंग करूँगा और फिर उसके बाद मैं जो है इसमें आऊँगा, तो ये कितना ज़रूरी है हर एक्टर और मॉडल्स के लिए? देखें, आपको जब पहले तो कोई भी अगर आपको फर्स्टली व्हाई समवन आस्क यू फॉर ऑडिशन, आपकी क्या स्पेशलिटी है आपके अंदर, मैं क्यों आपका ऑडिशन लूँगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये होता है कि देखें, एक्टर के लिए मुझे अगर एक स्क्रिप्ट मिलता है, ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं एक प्रोग्राम में मुझे अब्दुर्रहमान आप लोगों ने बुलवाया, तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे पता है कि मुझे इनसे किस तरह बात करनी है,
मुझे ये भी पता है मैंने अपनी धोबी से किस तरह बात करनी है, मुझे पता है कि मुझे अपनी बीवी, अम्मी, बहन भाइयों से किस तरह बात करनी सबके है। साथ हमारा करेक्टर चेंज है। ठीक है, तो अगर कोई स्क्रिप्ट आपको देता है वो उसी जबान में, तो उसके अंदर हम इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? हमारे अंदर एक शाहरुख खान क्यों पैदा हो जाता है? हम लोग अपने माइंड के अंदर देखें, अगर आपको कोई बंदा स्क्रिप्ट देता है आप उसको जस्टिफाई कर देते हैं, यू आर एन एक्टर। आप जस्टिफाई कर देते हैं तो आप एक एक्टर हैं। अच्छा तहमीना, आपकी तरफ आते हैं। आपने सुना है आजकल जितने भी ब्यूटी सैलून्स हैं वहाँ कंप्लेंट सेल भी बन गया है कि काफ़ी कंप्लेंट्स वगैरह भी आती हैं कि शादी से पहले और शादी के बाद, आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज, कोई ऐसा कंप्लेंट सेल भी है कोई आपको? नो डाउट, अब तो बहुत चेंज कर दिया जाता है, मेकअप इस तरह के आ गए हैं कि टोटल ही जो है पर्सनालिटी चेंज हो गई है। जैसे एक लतीफ़ा है कि किसी को गिफ्ट मिलता है मोबाइल का, बिल्कुल, वो आपने सुना ही होगा। तो बिल्कुल वही मैं चाहता हूं शेयर करें, मेरे शायद। अच्छा, शेयर कर जी प्लीज। मुझे अभी प्रॉपर टाइम नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल मैं आपको मेकअप का और क्योंकि नहीं कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को तैयार किया, बिल्कुल तैयार किया, सामने मिरर लगा, आपने मिरर के आगे कोई अखबार लगा दी, कोई पेपर लगा दिया, कोई कपड़ा रख दिया और एकदम जब खोला तो वो डर गया, ओह माय गॉड। कभी ऐसा भी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना तो मेकअप बहुत ज्यादा चेंज होता है, मेरा भी बहुत सॉफ्ट तरीके से मेकअप करती हूँ। नो मेकअप वाला कॉन्सेप्ट है ना आजकल, लड़कियां कहती हैं मेकअप भी हो लेकिन लग नहीं रहा। अभी तो फिलहाल मेरा वही है और कोशिश भी यही होती है कि बिल्कुल आईफोन की जगह कोई मुझे वो नोकिया ना दे जाए, इसलिए कोशिश यही है कि अच्छा सा एक नेचुरल तैयार किया जाए। और बाकी जो मेकअप के टिप्स बच्चियों के लिए यही हैं कि बच्चियाँ कहती हैं कि हमारी स्किन इस मौसम में बेस जो है वो फट जाती है और क्रैक्स आ जाते हैं। नॉर्मल स्किन जिनकी है उनको तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनकी ऑयली और ड्राई है वो उनको नॉर्मल की तरफ लेके जाएं। उसका एक तरीका है, एक मैं उनको शेयर कर देती हूँ, गाइडलाइन दे देती हूँ कि सबसे पहले आप अपनी स्किन को क्लींजिंग करें, फिर टोनर करें और मॉइस्चराइज करें। और ऑयली स्किन का अलग किट होती है वो यूज़ करें और ड्राई स्किन की अलग होती है। ये नहीं कि ड्राई स्किन वाले वो करें। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपके बेसिक मेकअप से पहले, इसको कहते हैं प्रेप स्किन करना। तो जब आपकी स्किन प्रेप होगी तभी आपकी बेस अच्छी होगी। ठीक है, जबरदस्त। तो इस चीज़ पर जरूर करें। तमीना जी, आप वर्कशॉप भी करवाती हैं? जैसे आजकल मेकअप स्टूडियो बने हुए हैं, सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। नहीं, मैं वर्कशॉप भी करवा रही हूँ और मैं स्पेशली जो वर्कशॉप करवाना चाह रही हूँ, देखिए मेकअप तो बहुत सारे ट्यूटोरियल और ये चीज़ें आजकल बच्चियाँ सीख रही हैं। मैं चाह रही हूँ बच्चियाँ हर्बल चीज़ें यूज़ करें, बजाय इसके के केमिकल यूज़ करके अपनी स्किन खराब करें। उनको मैं ये नॉलेज देना चाह रही हूँ कि आप पुरानी चीज़ों पे आए, आप हर्बल चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि जो केमिकल वाली चीज़ें आपको एकदम से तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे देती हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि वो आपकी स्किन और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर आप डर्माटोलॉजिस्ट ढूंढ रहे होते हो, आप बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे होते हो। अगर बच्चियाँ शुरू से ही, मड मास्क बहुत अच्छा है, मुल्तानी मट्टी में इतना अच्छा अफादियत है कि अगर वो शुरू से ही बच्चियाँ यूज़ करना शुरू कर दें। हमारी अम्मी नानो दादों की इसलिए स्किन अच्छी होती है, स्किन इसलिए अच्छी है। देखिए आज ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चियाँ बचपन से ही गोरे होने के चक्रों में और पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट लगा के तो स्किन खराब कर रही है। आपने गोरे होने के चक्रों में बात की है, तो आजकल बड़ी क्रीम्स चली हुई हैं जो आप 2 दिन लगाते हैं और बहुत ज़्यादा वाइट हो जाती हैं। नहीं, बिल्कुल भी वाइट होना ब्यूटी नहीं है। मेरा ख्याल है ब्यूटी आपकी इनर से भी होती है और वैसे भी अल्लाह ताला ने जिस तरह बनाया है आप उसको अच्छे तरीके से इन्हेंस करो। आप अच्छा सा मेकअप करके उसको आप कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हो, लेकिन वाइटनिंग ज़रूरी नहीं है कि ब्यूटी का रिलेशन वाइटनिंग से हो, क्योंकि फेयरनेस जो है आपको पता है इंडिया में तो बहुत कम फेयर लोग हैं, लेकिन कितने सक्सेसफुल उनके एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं जो फेयर नहीं भी हैं और टैलेंटेड हैं। जो अभी आपने बात की, मैं इससे आपके डाइट प्लान के बारे में भी पूछूंगा कि स्किन के लिए फूड कितनी इंपॉर्टेंट है, जूसेस कितने इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ज़हीर की तरफ चलते हैं क्योंकि एक तो एक्टिंग की बात बता रहे थे और जो मुराद भाई ने उनको प्रॉपर गाइड भी किया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़हीर, मैं चाहता हूँ कि मेरे नाज़रीन को आप सॉन्ग भी सुनाए और कुछ इसके बारे में बताएं जो आप बता रहे थे कि एक्टिंग के ऑडिशन के लिए आप गए थे। जी, मैं असल में मुराद भाई को ये बता रहा था कि हर इंसान पे कोई चीज़ सूट करती है। अब वो बैठे हुए हैं, अब उनको पता है कि यार इस बंदे की लुक जो है वो एक हीरो टाइप की है, ठीक है। अब वो आपको अगर काम वो हीरो टाइप का नहीं देंगे, आप अब्दुर्रहमान को बता रहे हैं कि वो हीरो है, और बिल्कुल मतलब ऑब्वियसली वो मतलब माशाल्लाह से उनकी एक पर्सनैलिटी है, तो वो अगर वो हीरो के पीछे खड़े होंगे तो कई बार हम लोग क्योंकि देख रहे होते हैं
यार हीरो नालों ज़्यादा तो यार ए बंदा प्यारा पीछे यार एनू अगे आना चाहिए। मतलब ये हमारी इधर बहुत ज़्यादा मेंटेलिटी इस तरह की है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। तो मैं ऑडिशन का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है इंसान को। मैंने कभी भी नहीं कहा यार मेरी सिफारिश करें कि आप कहें मुराद भाई को मुझे ड्रामे में ले लें या मुझे इस तरह एक्टिंग करवा दें। वो मुझे जब भी कभी बुलाएंगे मैं उनको बोलूँगा जी आप सामने मुझे खड़ा करें, कुछ डायलॉग डिलीवरी मेरी चेक करें, मेरे एक्सप्रेशन देखें, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छी बात कर सकता हूँ, अगर नहीं मैं इस काबिल तो आप मुझे ना दो। ज़बरदस्त। फायदा कोई नहीं। ज़हीर, अभी तो हम चाहेंगे आप स्टेज पे आएँ और यहाँ खड़े होकर आप जो है अपना सॉन्ग जो है हमारे नाज़रीन जी को जी सुनाएं। बिल्कुल। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ना जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से सरवत की तरफ आते हैं और आपसे पूछते हैं कि सिंगिंग के अलावा जैसे भी फिटनेस की बात हो रही थी, आपका भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है कि बस घर के काम करने और बस सिंगिंग की तरफ जो है ध्यान देना? मैं ज़्यादातर घर के काम ही करती हूँ। ठीक है। बस क्योंकि मैंने बताया ना कि शुरू से वो माहौल मिला घर में। आप लाइफ में इतनी सीरियस क्यों है? नहीं, मैं बहुत चिल करती हूँ। अच्छा। आपका शो इतना सीरियस है कि मैं सीरियस हो गई।
असल में टॉपिक भी इतना अच्छा है जी। तो हम नहीं, वो चाहते हैं कि बहुत हमारी अच्छा तारीफ ही टॉपिक है होती जो रहे। कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हंसी वाली बात नहीं हो रही थी तो फिर मैं अकेली क्या करी, हंस हंस के क्या करूँ। बिल्कुल। अच्छा चलें, अब ये आपने बात की है हंसी वाली बात, तो अपनी लाइफ का कोई फनी क्लिप जो है, आपने फनी मोमेंट जो है आपकी, वो शेयर करें मेरे शायकीन के हाँ, साथ। बाजी बैठी हुई हैं तो मुझे ना एक ब्यूटिशियन का, एक छोटी सिस्टर है मेरी वो पार्लर पर गई ऐसे गली मोहल्ले में, बड़ी इमरजेंसी थी, ईद थी और रश बहुत था, तो सोचा चलो यहीं चली जाते हैं। काजल ब्यूटी पार्लर था, बस फिर वो पागल ब्यूटी पार्लर निकला। वहाँ गई तो वो मैंने कहा चलो आप जो करवाना है करवा लो। उसने कहा मैंने बालों में स्टिक्स करवाने हैं, मुझे बड़ा शौक है, तो छोटी भी है मतलब इतनी ज़्यादा मैच्योर भी नहीं। मैंने कहा चलो तुम ये करवा लो, मैं मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने कहा मैं वो ले लेती हूँ। मुझे उसकी रोते हुए फ़ोन आया, सरवत। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? हाय, उसने मेरा सांस बंद कर दिया पार्लर वाली ने। मैंने कहा क्या किया? कहती जल्दी आओ, वापस आओ। तो जब मैं गई तो उसने कलर भी कहीं फेंका हुआ, मतलब कि अजीब सी वो करैक्टर थी, को पता नहीं क्या थी। तो कहती, उसने मुझे जब स्टोरी सुनाई कि खैर वहाँ पे तो हमने बहुत सारी बहस की आपस में। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा ये तुमने उसके बालों को क्या तुमने हांडी बना दी है जैसे सालन खराब हुआ होता। आधे बाल उसके गोल्डन और आधे ब्लैक, और जाते हुए कहती है ये लो अल्लाह के वास्ते तुम्हें तुम्हारा कलर दिया है। यानी कलर भी वो हमारा ही हेयर था, कलर की हमें वो अल्लाह बात की हो तरफ रही से दे है, रही है। सरवत हेयर कलर की बात हो रही है, तो हीना जी अक्सर होता है ना कम एज में लड़कियां आजकल डाई करवाना जी। शुरू कर देती हैं, फिर बालों में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस बारे में भी बताइएगा किस एज में हेयर कलर करवाना चाहिए, देखिए, करवाना भी चाहिए या नहीं? मेरा तो करवाना ख्याल है चाहिए? ग्रे हेयर आए तो ही करवाना चाहिए, क्योंकि केमिकल तो है ना बालों में लगता है, लेकिन चूंकि फैशन है, लेकिन उसके साथ आप होम मेंटेनेंस ज़रूर करें। वही बात करूंगी कि आप अगर डाई करवा रहे हो, आजकल टीनेजर बच्चियां भी बिल्कुल। आती हैं कि हमें करवाना है, ग्रीन या ब्लू पर्पल चल रहा है, तो उसके लिए ये है कि आप 7 हर्बल चीज़ों की नॉलेज लें, लाइक सिक्का का ही आंवले रीठे, आप अगर उन चीज़ों के साथ यूज़ करें, आप यकीन करें कि उस आपके बालों में प्रॉब्लम ही नहीं और होगी। ये चीज़ इतनी महंगी भी नहीं है। महंगी भी नहीं है, अवेलेबल भी हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है और वो कर लें तो मेरा ख्याल है कि बाल भी बच जाएंगे और फैशन भी हो जाएगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी होम मेंटेनेंस ज़रूर रखें। और दूसरा, आजकल बच्चियां जो हैं, मैं एक और बात करना चाहूँगी कि स्किन पॉलिशर, फेस पे ब्लीच, ये मेरा ख्याल है बहुत ही डेंजरस है आपकी स्किन के लिए। जब लोग आते हैं तो वो कहते हैं हमें लिफ्टर, हेयर कलर में लिफ्टर दे दें, आप कट डाउन ना करें, लेकिन पॉलिशर बहुत शौक से लगवाते हैं। वो सिर्फ आपको टेम्परेरी 2 दिन के लिए वाइटनिंग देता है, लेकिन आपकी स्किन के लिए वो अच्छा नहीं है। तो किस एज में करवाना चाहिए आपको फेशियल और फेशियल skin तो polish? देखिए आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है, बच्चियाँ टीनेजर लाइट सी क्लिनजिंग करना शुरू कर दें और प्रॉपर फेशियल आफ्टर 20 शुरू कर दें। बेसन वगैरह घर में बेसन लगाना शुरू कर वगैरह दें। घर में बहुत सारी टिप्स हैं, अगर वो करना चाहें बच्चियाँ तो वो कर सकती हैं, लेकिन बच्चियों के पास भी टाइम नहीं है, आजकल इस तरह की रूटीन है। तो लेकिन हर्बल प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, आप उनके ऊपर जाएं। लोग मतलब ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान की सारी प्रोडक्ट्स ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान में जो हर्बल ब्रांड्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, अब उनको यूटिलाइज करें ज़्यादा। मीना जी, आप सैलून जाते हैं ना तो एक चार्ट होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लिखा होता है ये वाला फेशियल इससे ये होगा, प्राइस भी मेंशन होती है। आजकल ऑक्सीजन फेशियल भी आ गए हैं। एक्चुअली अट्रैक्शन के लिए लोगों ने डिफरेंट नाम रख दिए, क्योंकि लोगों की तसल्ली नहीं होती कि पिछले मंथ आए यही फेशियल लिया, अब नेक्स्ट मंथ कोई नया होना चाहिए, तो वो फिर साइकी से खेलते हैं सैलून वाले। अच्छा। वो नाम चेंज कर देते हैं और उसको उसमें लेके जा रहे होते हैं। लेकिन आप एक अच्छे, वही मैं बात करूंगी कि एक अच्छे ब्यूटिशियन के पास जाएं जो प्रॉपर सर्टिफाइड हो और उसको स्किन का भी नॉलेज हो, ताकि आपकी स्किन ख़राब होने की बजाय ना, लेकिन लोग पे करने की बजाय लेफ़्ट राइट वही बात आ गई है कि मजबूरी में भी चले जाते हैं, कुछ सेविंग के लिए भी चले जाते हैं, लेकिन वो फिर आपके लिए वो बच्ची तो नुकसान रश है। की वजह से चलेगी ना, वो फंस गई जाके। वही हो गया ना, उसने different शॉपर आता बांध है। दिया था, अगली बात नहीं आपने सुनी ना, वो स्टिक्स करवाने के लिए उसके चेहरे पे सारा शॉपर बांध दिया था इसी उसने। चीज़ पे कह रही हूँ, हाँ, गर्ल्स चेहरे पे को शॉपर ऐसे- हाँ, तो उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। वो वो जो कहती शॉपर बैग होता है ना, जी, जी। उसके बजाय Steam वो- देने के हाँ, लिए। नहीं, shopping bag sticking उन्होंने करने के लिए स्टिकिंग उसने उसी में से वो हाँ जी। निकाला उसका वो यहाँ शॉपर से बैग में से उसने वो चेहरा कैप नहीं होगी उसमें। हाँ जी, वो ये सराब बता कर रही दिए ना। कितना फनी शॉट। हम और मैं काफी तो जुगाड़ सड़क लगाते पे हैं, हंस तो ये भी हंस के जुगाड़
था। बुरा हाल, मैंने ये कहा चुप कर जा। पाकिस्तानी talent मैं आ रही हूँ वो कहती मेरा हाल बुरा कर दिया नहीं, उसने। शॉपर बैग उन्होंने उसके मुंह पे डाल के और फिर बालों में और फिर वो स्टीव उन्होंने के ना वो स्टीच जो निकाली है ना, I know, एक्चुअली पता है, कैप होती है, कैप उसमें होती है, होते हैं सुराख, बिल्कुल, वो बिल्कुल। कैप उसको बनाई ना निकाल के, उसने shopping। हाँ, वो कैप बना ली उसने बिल्कुल। शॉपिंग बैग से। अभी आप यही बात कर रही थी कि प्रॉपर इसका लाइसेंस होना चाहिए, बिल्कुल। प्रॉपर सर्टिफाइड होना चाहिए। मुराद भाई, आपने माशाल्लाह से इतने लोगों को प्रमोट किया है, बताएं मेरे शायकीन के साथ शेयर करें कौन से ऐसे नाम हैं जो अभी तक आप इस सोसाइटी में जो है प्रमोट कर चुके हैं और आज वो एक ये मैं बड़े भी पूछना आइकन। चाह रही थी। कि काफ़ी लोग हैं और मज़ा तब आता है कि जब वो एक्नॉलेज करें, बिल्कुल। ठीक है। तो काफ़ी नाम हैं, काफ़ी लोग हैं कुछ आप शेयर करें ना, कुछ दो, जैसे अभी आपने अली भाई। कुरैशी का नाम ड्रामाज लिया। में अरमान था, अरमान अली पाशा, डूइंग वेरी वेल, उसको बड़ा शौक था। और फरा भट्ट है, वो हैं। काफ़ी बच्चे बच्ची हैं, कांट इवन रिमेंबर द नेम्स, क्योंकि देखें मैं लाहौर में हूँ, ठीक है। लाहौर की जितनी मार्केट है मैंने उसको ही टारगेट करना है, ठीक है। मैं अभी यानी मैं काम जो है मैं कराची में भी काम कर आया हूँ, तो जब काम आप कर रहे होते तो काम दिखता भी है, बिल्कुल। ठीक है। तो आई थिंक कि जिस तरह है ना कि नेकी करो और दरिया में जो डाल। सज्जे हाथ उल्टे हाथ को ना पता लगे, तो एक्नॉलेज दूसरा बंदा करे। मैं किसी का नाम ले लूँ, वो मुझे कुछ समझ ही ना होगा, मेरे अपने बड़े ताल्लुकात से, तो इस तरह लेकिन होता है, फिर अक्सर बिल्कुल, ऐसा होता है कि बिल्कुल। नेकी कर दरिया में और डाल, ये कुछ आपने नेकी बिल्कुल गले में भी हकीकत पड़ में जाती ये है। बात अल्लाह ने ऐसा भी है। देना होता है उसको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम लेना गवारा नहीं करते कि हम लोग किन की वजह से कहाँ पे आ गए। और मैं तो जब भी बैठता हूँ, जो लोग आपको प्लेटफॉर्म देते हैं तो वो उनको बताना चाहिए बल्कि कि यार ये बंदा हमें लेके आया है बिल्कुल। एक मुश्किल टाइम में, इसने हमारा साथ दिया। और ये अपनी रिस्पेक्ट में इजाफा करवा रहा सर होगा। नेकी कर गले वो दरिया में डाल, कुछ लोग गले में भी डाल लेते हैं ना गले नेकी, में, जिसमें आपको वो होता गले है में कि डालते हैं। देखिए चलिए ठीक है, अब सॉन्ग सुनते हैं, फिर सरवत जो है हमारे शायकीन को अपने सॉन्ग से महसूस करेंगे। जी सरवत।
सरवत, बहुत मीठी आवाज़ है, बड़ा मज़ा आ रहा है सुन के आपको। गॉड गिफ्टेड तो है आपकी वॉइस, तो एक होता है ग्रूमिंग के लिए, आपको पॉलिश करने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत होती है, तो आपके उस्ताद कौन है, किससे सीखा आपने? मेरे जो उस्ताद थे वो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो भी फौत हो चुके हैं। तो लेकिन ये है कि सब अच्छा गाने वाले मेरे उस्ताद हैं, जिनसे जैसे मैडम नूर जहाँ जी हैं। क्या नाम है उनका जिनसे सीखा आपने? आरिफ हुसैन। और बहुत बड़े नाम हैं जो जिनको सुनकर मैं भी सिंगर मतलब कि बन सकती हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी सिंगर बन जाऊँ। बिल्कुल। और मैडम नूर जहाँ जी हैं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हमारे शहर का एक बहुत बड़ा नाम, फैसलाबाद से वो भी बिलोंग करते हैं, और जितने बड़े आर्टिस्ट हैं। सर, टैलेंट को पॉलिश करने की बात हो रही है, तो एक लड़की लड़का जब आते हैं, आप उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको लगता है कि ये मॉडल बन सकता है, ये एक्टर बन सकता है, उसके बाद ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं, उन्हें बताया जाता है कि आपने बात कैसे करनी है, आपने बैठना कैसे, आपने कैमरा कैसे फेस करना है। ये ग्रूमिंग क्लासेस भी आपकी एजेंसी करवा रही होती है? जी रब, मैंने क्योंकि मेरे पास रॉ टैलेंट आता था और लोगों को कुछ नो हाउ नहीं पता थी, कुछ भी नहीं पता होता था, तो फिर मैंने उसके लिए एक जो है फर्स्ट टाइम हमने जो स्टार्ट किया कि हमने एक्टिंग वर्कशॉप दी, जिसको हेड करते हैं अली सिकंदर साहब, ठीक है, वो खुद भी एक्टर, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, तो उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो वो मैं जो है वो करता हूँ, पहले मैं 2 महीने में करता था, लाइक 8 सेशंस उसके मैं करता था, तो वो 1 वीक का काफ़ी होता था, लोग बाहर से आते थे, उनको रहने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने अब क्या किया कि वो 3-4 दिन की मैं कंटिन्यूसली एक ही हफ्ते में करवा देता हूँ। लाइक अभी जो हमारी क्लास है वो शुरू हो रही है 29 से लेके 31 तक, राइट बिफोर मुहर्रम। तो उसके अंदर ये कि काफ़ी लोग वहाँ पे, अली भाई इज़ लाइक वेरी नाइस पर्सन टू लर्न विद, और वैसे ही बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, तो उनको जो है हमने काफ़ी चेहरे दिए, दानिश बच्चे, यानी जो भी बच्चे हैं उनको काम मिला। और देखिए एक्टिंग क्लासेस जो है उसके अंदर जो है वो आप ये नहीं कि आप हमें फ़ीस दें और आप एक्टिंग क्लासेस कर लें, नहीं, आपको पहले एक इंटरव्यू होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है। मैं अब आपसे सिर्फ पैसे लेने के लिए नहीं बैठा हुआ, राइट, आई एम हियर टू डिलीवर, ठीक है, तो इट्स म्यूचुअल, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपको होता है। और देखिए जितना आप किसी भी काम में अगर आप एफर्ट जब तक नहीं करेंगे, मेरे पास कोई शॉर्टकट तो है नहीं कि मैं आपसे कहूँ कि एरम मैं आपको काम करवा दूंगा, आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ मेरिट, ठीक है, जब तक मेरिट नहीं होगा, जब तक हम मेरिट को आगे नहीं लाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सर, ग्रूमिंग हो गई, एक मॉडल बन गया, फीमेल मेल, टीवी पे आ गया, अक्सर ऐसा होता है ना, एजेंसी जो आपको प्रमोट कर रही होती है वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है कि आप इतनी देर तक हमारे साथ ही काम करेंगे, हमारे जिसे डिफरेंट ब्रांड्स के साथ नहीं कर सकते, तो आपकी एजेंसी में भी ऐसा होता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं उनसे जिन्हें प्रमोट करते हैं? मेरे पास बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, एज आई सेड कि आई एम बेस्ड इन लाहौर में पहले ही काम नहीं है। अब जो बेचारे बच्चे इधर उधर काम कर रहे हैं उनको काम में करने दो, मैं बाउंड करके किसी को अगर मैं बाउंड करूँगा तो देखें इट्स नॉट फेयर फॉर यू, ठीक है ना। अगर आप मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं, मेरे पास काम नहीं है, काम अब्दुल रहमान के पास आ जाता है, तो अब्दुल रहमान आपको जब ऑफ़र करता है तो आप क्या करेंगी? मैं तो आपको काम करवा नहीं रहा। फिर अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि आपको उसके अंदर अगर आप कहीं पे भी काम कर रही हैं तो आपको अपना 15% जो है वो उस एजेंसी को देना है। दिस इज़ नॉट लाइक ये तो अच्छी बात नहीं है। ब्लैकमेलिंग भी हो जाती है। नहीं, ब्लैकमेलिंग तो नहीं मैं कहूँगा, ये एक हमारे यहाँ काफ़ी यानी वो भत्ताखोरी वगैरह सिस्टम आता है, उसको बंदा माइंड में रखता है तो उसी के साथ बंदा बड़ा भी हो जाता है, तो वही सिस्टम हर जगह इम्प्लीमेंट करता है। क्योंकि अगर आप देखें ना, मैं अपने आप को बाउंड इसलिए नहीं, मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट किए ज़िंदगी में, ठीक है, मैंने क्रिकेट खेली है, तो मुझे जहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती थी, फैसिलिटीज़ अच्छी होती थी, तो मैं वहाँ पे जाता था। क्योंकि मुझसे अगर आप, मेरा टैलेंट है और मुझसे आप रजिस्टर हैं, यानी आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो मैं आपसे महीने के एंड में फ़ोन तो नहीं करता ना कि आपने बिल पे कर दिया है, आपका किचन पूरा है, ठीक है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, मैं और जगह काम करूँ, मैं आपको उसमें से कुछ नहीं दे रहा। तो आई डोंट बिलीव कि कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अगर हो भी तो देखें, हम लोग बहुत छोटा सा एक कंट्री है, अभी हमें ऊपर आना है, ठीक है, हमें अपनी पर्सनल चीज़ों को एक साइड पे रखना है, एक बॉक्स में बंद कर देना है, वो रात को सोते वक्त खोलना है, शीशे के सामने जाना है और वो अपनी हरकतें पूरी कर लेनी है। मैं अपने चक्कर में आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वेरी गुड मुराद, बहुत सर, बिल्कुल सर, एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगी। बहुत सी लड़कियाँ मॉडल बनना चाहती हैं, अक्सर आप देखते हैं कि वो आती नहीं होता है कि 1 दिन 2 दिन काम किया है, हम बहुत कम टाइम में फेमस हो जाएं। शॉर्टकट क्या है आजकल?
हाँ देखें, वो पंजाबी की मिसाल है, जेड़े पिंड जाना नहीं उधर राह की पुछना। तो मैं देखें मैं एक तो ग्रीडी नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, ठीक है। मेरी कंपनी की एमडी जो है वो मदिया है, बच्ची है हमारी। तो मैं हमेशा वो उन लोगों के साथ काम करता हूँ जहाँ पे मदिया जा सके। मैं वो शूट पे उन लोगों के साथ मैं काम करना पसंद करता हूँ। ये नहीं कि मैं एक डिफरेंट इंडस्ट्री बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, राइट। देखें, मैं जिस तरह अगर मैं आपको कहीं पे मैं आपको भेजूं जहाँ पे मैं कहूँ कि यार नहीं मेरी वाइफ और बेटी नहीं जाएंगी, हाँ तुम चली जाओ, तो आपके किसी की बहन बेटी नहीं। सही, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और देखें, हमें एक विजन, एवरी मैन, दुनिया का हर बंदा अपनी वालदा को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सर, आजकल लोग कहते हैं कि मॉडलिंग नहीं करनी, एक्टिंग नहीं करनी, लोग ऐसे हैं। सर जैसे भी लोग हैं, प्लीज़ आप लोग आए, आप लोग इनकी कंपनी में आए, इन्हें ज्वाइन करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। मैडम देखें, एजुकेटेड पीपल आएंगे, जितने भी पढ़े लिखे लोग आएंगे वो एक ट्रेंड चेंज करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। उनकी सोच अलग होगी। और हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर इतने अच्छे, इतने बेहतरीन लोग हैं। देखें, हमारे यहाँ फिल्म कहते हैं ना कि जी फिल्में बन रही हैं, डब्बा फिल्म बन रही है। देखें, फिल्में बनना शुरू हो गई हैं ना, बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री हो गई हमारी। देखिए ना, यही मेरे साथ भी यही हुआ है कि मैं अभी 2 साल पुरानी कंपनी हूँ, मुझसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो लोग 30-30 साल से काम कर रहे हैं। मैंने एवरीथिंग बेसिक्स को फॉलो करें आप लोग सिर्फ, तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास बड़े टैलेंटेड, बड़ी पोटेंशियल वाले, बड़े कामयाब तरीन लोग और बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, ब्रिलियंट लोग हैं। जिस तरह देखें, आप सिंगर हैं लता मंगेशकर, उन्होंने कहा था कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता हूँ, ठीक। हर इंसान, देखें, हमें अपनी इज्जत जो है वो खुद बनानी होती है। इंसान तरक्कियाँ नहीं करते, किरदार तरक्कियाँ करते हैं। बिल्कुल, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। जी सर, आप क्या सुना रही हैं अब इस वक्त हमारे शायकीन को, क्योंकि हमारे शायकीन आपकी आज आपकी मौजूदगी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। समझावा मैं राती कली बैठ बता थारे अनुपमा मैं दिने रोंदे दिल ताई बैठ समझावा मैं कोई ना दिलासा हुण मैनू दिंदा ए कल्ला बैठा रोंदा रहिंदा जी बेकदरा हंजुआं नू रहे आवे पी हंजुआं नू रहे आवे पी बेकदरा हंजुआं नू रहे आवे पी दुखड़े सुनाए ते चूड़ियां भी पाइया मैं कामता ही खोल दिल दियां भी सुनाइया मैं बेकदरा
बाजो लगदा कहानी मुक चलिए बिछड़ी हुई को जिंदे रह गई कलिए तेरे बाजो लगदा कहानी मुक चलिए सोचे आसी की जस पल जिंदगी दा सोचे आसी की होया कि बेकदरा हंजुआं नू रहे आवे पी हंजुआं नू रहे आवे पी बेकदरा हंजुआं नू रहे आवे पी वेरी नाइस सरवत, वेरी नाइस सरवत। इसी सॉन्ग के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आपने इतने प्लेटफॉर्म पे गाया और काफ़ी आपने सॉन्ग भी गाए, कोई ऐसा सॉन्ग जो अभी तक आपको बड़ा अपील करता हो और उस सॉन्ग ने जो है वो आपके लिए, वो कहते हैं ना, ट्रम्प कार्ड साबित हुआ हो? हाँ जी बिल्कुल। पहले मैं इस गाने के बारे में आपको बताना चाहूँगी, ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है, ये जो हंजुआं नू रहे पी, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है। ठीक है। और इसका वीडियो भी बना है और इसी से मुझे आगे काम मिला है मेरी इस म्यूज़िक से, मतलब सॉरी इस गाने से। तो बाकी ये है कि एक मेरा कवर सॉन्ग है, बहुत सारे माशाल्लाह गाए हैं, लेकिन जिससे ज़्यादा एक मकबूलियत हो जाती है इंसान को, जिससे एक पहचान बन जाती है बंदे की कि ये उस बंदी ने ये गाना गाया, वो है पंख होते तो उड़ाते। पंख होते तो उड़ाते जी, वो तो इंडियन सॉन्ग है, वो लता जी का है वो। अच्छा। और बहुत माशाल्लाह मुझे उसका फीडबैक अच्छा है। अभी बता रहे थे कुछ, जहीर भी बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा 30 मिलियन जी, 30 मिलियंस लोगों ने 13 मिलियन हाँ, 13 मिलियन लोगों हाँ ने जी, उसको- जी, अभी वो मेरे ख्याल से 1 ईयर भी नहीं हुए होंगे। यूट्यूब पे जही मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप दोनों बहन भाई गाते हैं, आप उसमें कंपटीशन फील होता है कि ये मेरे से ज़्यादा अच्छा गा रही है तो मुझे भी अच्छा गाना चाहिए, या इसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हो गई है मुझसे, या आपको फील होता है कि भाई बहुत अच्छा गा रहे हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा गाना है? मेरी विश है कि पॉजिटिव वे में कि मुझे ज़्यादा अच्छा गाना मैं है। यही बता रही हूँ कि मेरी विश है कि मेरे भाई को अल्लाह पाक बहुत इज्जत है और नाम मुकाम दे, और हम लोग वैसे इसी हम तरह लोग ही खुश हैं। होते हैं एक दूसरे के काम के लिए। सरबत जैसे गा रही होती है ना, तो मैं इसके लिए मतलब दुआ कर रहा होता हूँ, क्योंकि वालिद साहब की तरह ही ये मुझे डील करती है, बड़े भाई तो मैं हूँ ही इन लोगों का। ये बाकी भी जो मेरी 3 सिस्टर्स हैं बहुत प्यार करती हैं मुझे, तो हम लोग वैसे आपस में बहुत फ्रेंडली हैं। मतलब कभी इस तरह नहीं हुआ कि गाने में, बल्कि वो जब मैं गा रहा होऊंगा तो आप देखिएगा सरबत बहुत खुश हो गई, हाँ, और जब बिल्कुल। सरबत गा रही होती है तो फिर मैं दुआएं चल रही होती हैं मेरे एक दूसरे को appreciate करते हाँ, रहते हैं ना। अप्रिशिएट करते हैं हाँ, आप जी, लोग भी। बिल्कुल। अच्छा ज़हीर, जो गाने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें खाने का भी बड़ा शौक होता है, उनके घर में ना पाए इस तरह की डिशेस बड़ी बन रही होती, तो आपको भी खाने का शौक है? खाने का शौक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बहुत लिमिटेड खाता हूँ। अच्छा, वो असल में Diet थोड़ा conscious नहीं, हैं मुझे आप? कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे असल में थोड़ा अपना एक्सरसाइज वगैरह करना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। और माशाल्लाह से अगर मैं लगी ना बात। करूँ तो वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं हो पाता मेरे से, मतलब उठूँ जल्दी से जाऊँ, वैसे थकान सी रहती है अगर मैं एक्सरसाइज ना करूँ तो। बिल्कुल। ज़हीर, ऐसे होते हैं ना कि आप ठंडा पानी नहीं पीते, अक्सर सिंगर को सुना है नहीं नहीं मेरा गला खराब हो जाएगा, तो अचार आप वगैरह नहीं आप खाते। भी गोलगप्पे नहीं खाते। ध्यान, हाँ गोलगप्पे नहीं बिल्कुल। खाते। जी, ख्याल बहुत रखती हैं सारी चीज़ों का? चीज़ें हैं ये जो भी कि आज हम मैं लोग नहीं आपको एक बात खाते, बताना छूट चाह रहा जाती हैं हूँ सिंगिंग कि ये में। गोलगप्पे जो है ना, ये जो खट्टा जैसे हम कहते हैं, कई लोगों का गला ये पी के खुल जाता है। अच्छा, अब बिलीव जैसे करें, आइसक्रीम से कहते हैं गला ठीक हो जाता है, नहीं कुछ बहुत लोग सारे कहते सिंगर्स ऐसे हैं हमारे कि वो कॉन्शियस होते हैं कि यार मैं ये ना खाऊं, और मैंने अपने बहुत अच्छे सिंगर्स जो ऐसे हैं वो उनको देखा हुआ कि वो खट्टा पी रहे हैं, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं यार, अभी देखना जरा कैसी तान निकलेगी। कहते वो उनका मानना है कि ये अंदर से जो चीज़ें आपकी रुकी होती हैं वो खुल जाती हैं, वो लेकिन हाँ। अपने अपने गले का एक हिसाब है। ग्राम बढ़ जाता है हाँ शायद। जी, नहीं, ग्राम तो नहीं वो नहीं, हैवी हो जाती है, वॉइस वोकल हैवी हो अच्छा, जाता है। ग्राम अक्सर जो है ना, दही वो- वगैरह मुझे यूज तो करें तो खट्टी वॉइस चीज़ वोकल आपका हैवी हो मेरे जाता है। सामने से गुजर भी जाए तो मेरा गला खराब हो जाता है, सेंसिटिव होगा बहुत आपका गला। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं कुछ नहीं ऐसी चीज़ें खा सकती बिल्कुल। ग्राम जो है ना वो अल्लाह की ज़ात की तरफ से आता है, हर बंदे का एक वोकल टोन होता है। अब मेरा जो है ना वो इसी तरह है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे उनका गला बहुत ग्राम वाला था और वो गज़ल गायक थे। अब मैं भी गज़लें गाता हूँ और साथ पॉप भंगड़ा ये वो सब कुछ करता हूँ, बट मुझे गाने जो है वो इसी तरह गज़ल गायकी अच्छी लगती है, तो वो गा के मेरा भी एक वोकल टोन जो है ना वो बेस में बन गया, तो वो नीचे वाले सुर बड़े अच्छे लगते हैं।
ज़हीर फैमिली में इतने सिंगर हैं, जब इकट्ठे बैठते होंगे किसी इवेंट पे तो बहुत मजा गा आता के है। सुनाते हैं खुद भी, बहुत मजा या सिर्फ आता सुन है। रहे होते नहीं, हैं? नहीं। सब हम सब- माशाल्लाह एक से एक बढ़कर होते हैं। दाद मिल रही होती है, पैसे मिल रहे होते हैं बहुत जब वैसे अच्छा गाएं दूसरे तो। लफ्जों में वो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होती है। हाँ जी जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि वैसे हम लोग जितने भी कजन्स हैं ना, सबका एक डिफरेंट तरीका है गाने का और डिफरेंट वोकल है, कोई भी किसी के अच्छा। साथ मैच नहीं कर रहा। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि हम सारे कजन्स जो हैं जो भी इस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे की टांग नहीं खींचते। अच्छा, दोस्ती होगी हाँ, सबके हम लोग आपस में बहुत सबको ज़्यादा। सपोर्ट करते हैं, हमें खुशी होती है। अब जैसे कल माजिद साहब आए थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो गए हैं, हाँ, तो very nice। मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी हुई है, आप इसी तरह अपना काम जारी रखें। बिल्कुल। और क्योंकि काम से ही इंसान की पहचान और इज्जत बनती है। सरवत, फैमिली में और भी लड़कियां हैं, कजिन्स वगैरह हैं जो गा रही हैं, जी, या जी। सिर्फ आप ही हैं? नहीं नहीं हैं, बिल्कुल हैं। आपसे सीनियर होंगी जी, या जी। अभी स्टार्ट अब कर रहे बारिश हैं? का पहला खतरा जी जी बिल्कुल हैं। है जो अब आएंगे इंशाल्लाह। किसको फॉलो करती हैं आप? अपनी फैमिली में किसको फॉलो करती हैं? नहीं, मैं किसी को फॉलो नहीं करती। फॉलो नहीं मैंने करती? कहा ना डिफरेंट है। अब अच्छा। हमारी फैमिली में आशिया खान है, हुमैरा अरशद जी हैं और रफाकत भाई हैं। क्योंकि अक्सर होता है ना, हम अपने बहन भाइयों को, कजन्स को फॉलो कर रहे होते हैं कि बहना ऐसे लग रही है तो मुझे भी ऐसे बात करनी चाहिए, मुझे भी ऐसे बैठना नहीं, चाहिए, नहीं, तो मुझे ऐसा गाना आप चाहिए। यकीन करें, मैं बोलती नहीं थी। शोज़ में मैं आती थी और गाना गा के मैं चली जाती थी। अच्छा। लेकिन मुझे अब भाई ने कहा कि बात भी किया करो, बोला करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है या आपको नहीं, अच्छा माशाल्लाह। लगेगा, आप नहीं, बातें इतना भी किया बोली कि करो। मैंने कहा यार जरा कम फिर तो मैंने बोल दिया इतनी करो। बातें चुप भी हो की, जाएगा। मैंने इतनी बातें की, फिर कहते भाई कहते अब चुप कर दो खुदा के लिए। वो लड़की क्या जो बात ना करे। सर आप बताइए, जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, जिनके पेरेंट्स अलाउ भी करते हैं लेकिन उन्हें एक डर होता है कि पता नहीं लोग कैसे होंगे, जिनके साथ काम करना चाह रहे होंगे, उनके लिए क्या कहना चाहिए? अक्सर ऐसा भी होता है ना, आप गलत लोगों को मिल जाते हैं, बहुत से वाक़ये भी ऐसे हो चुके हैं कुछ मॉडल्स के साथ भी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये स्पेशली मैसेज जो है वो तहमीना साहबा के लिए, क्योंकि उन्होंने भी आपसे आते साथ यही सवाल पूछा, किया जी। था। देखिए सबसे पहले जो होता है ना कि पेरेंट्स एज अ पेरेंट जो है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल। किन लोगों के पास जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि आप जब हमारे पास आते हैं, ठीक है ना, तो मेरी उनसे बड़ी हार्ट टू हार्ट बात होती है, खुल डुल के मैं उनको बताता हूँ सारी अच्छा। चीज़ें, सब कुछ। आई पुट द रमी ऑन द टेबल कि भाई इस तरह है और इस तरह अपने आगे बढ़ सकते हैं। अब जिस तरह अच्छे बुरे लोग देखें वो हर जगह पे होते हैं, ठीक है। Exactly. घर के बाहर दुनिया बहुत जालिम है, ठीक है। हम लोगों को सबसे पहले जो है ना वो देखना चाहिए कि जिस तरह बड़े बुरे कहते थे कि बातों का ओला रखें, बिल्कुल। ठीक है, पर्दा रखें। अभी हमारा काम होता नहीं है, तो जब से फेसबुक आई है वो हम लोग थक करके पोस्ट कर तस्वीर लेते लगाते हैं, हैं। नजरें, हसद बहुत ज़्यादा होता है ये, ठीक है। तो लाइक यू नो, इफ़ एनीबडी वांट्स, कोई भी अगर इंसान अप्रोच करना चाहता है अच्छे तरीके से, तो देखें ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ जो है ना बातें बनी हुई कि जी लोग बुरे हैं फलाना, आपका अपना बुरा होता है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए आपको एडजस्ट करना चाहिए अपने हर किस्म के माहौल में, माहौल कैसा भी है आपने एडजस्ट करना है कि आप किस तरीके से सर्वाइव करते देखें हैं। अब्दुर्रहमान, मैं आपको बताता हूँ, मैं हर बच्ची को, अपनी बेटियों भांजियों को भी यही बताता हूँ कि जो बात आप घर जाके शेयर करें वो ठीक है, जो बात आप घर जाके शेयर नहीं कर सकती वो ठीक सही नहीं। नहीं है। बिल्कुल। वेरी सिंपल। नाइस। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया मुराद भाई, आज आप आए, प्रोग्राम Thank को you. टाइम दिया, गुड मॉर्निंग बिल्कुल। कोहिनूर के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, Thank you. और उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से और जितने भी हमारे यंग काफ़ी जनरेशन चीज़ें clear हो गई आज जी, लोगों को, और मॉडलिंग और modeling के एक्टिंग बारे की में। दुनिया में जो लोग आना चाहते हैं उन्होंने मुराद भाई की बातें सुनी होंगी, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उनके लिए बेहतर हो। आपका भी तहमीना बहुत शुक्रिया, आज आपने ब्यूटी टिप्स के हवाले से बताया, स्पेशली सर्टिफाइड होना बताया कि लाइसेंस होना ज़रूरी है, फिर ही बिल्कुल। जो है वो ब्यूटिशियन बनना चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए। और स्पेशली सरवत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी सुरीली आवाज़ से हमारे शायकीन को महसूस किया। ज़हीर अली खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी एक्टिंग के लिए भी दुआ गो हैं, आप जल्दी जो है सिंगिंग के साथ साथ एक अच्छे एक्टर के तौर पर भी पाकिस्तान का नाम जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रोशन करें। इरम, आज अप्रिशिएट हमारा टॉपिक है, और मैं भी चाहूँगा कि मैं भी अप्रिशिएट करूँ उन लोगों को जो लोग मेरी कामयाबी में यहाँ तक और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जहाँ जहाँ हम लोग काम करते हैं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, और आज जिस जगह पर भी मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, मैं उन सब लोगों के लिए दुआ गो भी हूं, उनको अप्रिशिएट भी करता हूं कि उनके हौसले और हिम्मत की वजह से हम जिंदगी में बिल्कुल। जहां भी तरक्की करें। बिल्कुल, आप किसे अब्दुर्रहमान, अप्रिशिएट करना चाहेंगी? मैं अप्रिशिएट अपने जूनियर्स को करना चाहूँगी, जो लोग आना चाह रहे हैं उन्हें बताना चाहूँगी, अगर आप मेहनत करते हैं ना कहीं अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बना लेता है। दूसरों के लिए रास्ते बनाए ताकि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाए। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, खुश रहिए। लेकिन एक सॉन्ग के साथ हम इजाजत बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल, अपना और अपने प्यार